रहते हैं वो नंगे पैर रहते हैं। वो लोग जूते चप्पल यूज़ नहीं करते हैं। उसके बाद एक सेम ट्रैक से मान लो 15-20 बंदे जा रहे हैं, 15-20 फुटप्रिंट हैं और वो भी एक डिफरेंट टाइप के। तो वो लोग पहचान जाते थे, भाई फौज गई यहाँ से। तो जय हिंद एंड वेलकम बैक टू मॉन्क्स एंड वॉरियर्स। आप सब ने स्नाइपर्स के बारे में तो सुना ही होगा। कई सारे वेस्टर्न मूवीज बन रखी हैं स्नाइपर्स के ऊपर। इनफैक्ट जब रशिया अफगानिस्तान का वॉर चल रहा था तो पूरे कैंपेन का रुख बदली हो गया था जब CIA ने अफगानिस को स्नाइपर राइफल्स दिए थे, क्योंकि अब सिर्फ जवानों को ही नहीं बल्कि कमांडर्स को भी बहुत ही डिस्टेंस से टारगेट बनाए जा रहे थे। सो यस, हमारे जो आज के गेस्ट हैं वो एक स्पेशल फोर्सेस के स्नाइपर हैं और बहुत ही खास वो मेरे ही यूनिट के हैं। हमने कई सारे ऑपरेशंस एक साथ मिल करके किए हैं, लेकिन उनके जो सबसे सक्सेसफुल ऑपरेशंस हैं वो बिल्कुल क्लासिफाइड हैं और जिनके बारे में हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं। सो हमारे गेस्ट हैं आज के पॉडकास्ट में हवलदार नंद कुमार ऑफ 21 पैरा स्पेशल फोर्सेस, जो काफ़ी समय तक एक स्काउट भी रहे हैं। तो क्या होता है ये स्काउट? स्काउट वो है जो पूरी टीम को या स्क्वाड को लीड करता है, सामने से सबसे आगे चलता है, चाहे वो माइनफील्ड हो या रेड हो या फिर दुश्मन का सामने एम्बुश होने का अंदाजा हो। ये आप सोचिए कि इस रूम के अंदर अगर मैं इंटरवेंशन कर रहा हूं और मुझे पता है कि दरवाजे के उस पार टेररिस्ट बैठे हैं, जैसे कि 26/11 का अटैक हो, स्काउट होता है जो सबसे पहले एंटर करता है, यानी सबसे ज़्यादा जिगर वाला। सो विदाउट टेकिंग टू मच ऑफ टाइम सीधे मिलते हैं हवलदार नंद कुमार फ्रॉम 21 पैरा स्पेशल फोर्सेस। थैंक यू सो मच नंदू। थैंक यू। इनफैक्ट सॉरी, नंद किशोर तो नहीं बोलना पड़ेगा नहीं क्योंकि यस हम एक ही यूनिट के हैं और बहुत दिन से मैं ट्राई कर रहा था आपको, क्योंकि एक होता है ना पलटन के अंदर एक दूसरे को जानते हैं और तुम्हारे साथ हमने इतने ऑपरेशंस किए हैं एक साथ, और अपने 21 पैरा ऐसा स्पेशली क्या चीज़ है जी। वो सारी चीज़ें निकालने के लिए मैं चाहता था कि आप आए। मैंने आपका ये देखा सर, शुरू में मैं काफ़ी दिन से रेड सर को भी देखा, आपको देखा, आप इंटरव्यू लेते थे। तो मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था मेरे को मैं जाऊँ इस इंटरव्यू में, मैं दिखाऊँ, क्योंकि इतना वो था क्योंकि इतना वो था सर ना, मैं ऐसा पागल। उसके बाद वो बोलते हैं ना, आप कुछ मांगो भगवान आपको दे दे। हाँ, सर का कॉल आया, बोले तू आएगा? आएगा नहीं सर, मैं रेडी हूँ, आप बुलाओ मेरे को, मैं तो तैयार हूँ। तो एक, हाँ, ताकि एक प्लेटफ़ॉर्म मेरे को मिले जो मैं बोलूँ, मेरी यूनिट के बारे में बोलूँ, मेरे बारे में बोलूँ, सर मेरे साथ थे। और जो मैं आज आपको बोल रहा हूँ, हम ये डिस्कशन कर रहे हैं जिस चीज़ के ऊपर, वो चीज़ें हैं सर जो हमने फेस की हैं, जो हमने देखी हैं वो चीज़ें। सर मेरे साथ थे, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं और सर साथ ग्राउंड पे साथ में थे। मतलब आज तो हम बैठ के ये चीज़ें कर सकते हैं, हमने सर को गालियाँ भी दी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आएँगी आगे, काफ़ी सारी चीज़ें आएँगी आगे। वो क्यों दी हैं, मतलब पॉजिटिव थी। बाद में रिजल्ट का पता लगा कि नहीं यार, ये सर सही थे यहाँ पे, अच्छा किया। हाँ, पलटन को सक्सेस मिला उस चीज़ में। वो आगे आएँगी, मैं बताऊँगा। अभी अभी बात निकल ही गई तो बताओ जरा क्यों गाली दी है? सर एक बार क्या हुआ था, हम लोग आसाम में थे। तो वहाँ पे क्या हुआ था, रिक्वायरमेंट थी कि हम डेली ऑपरेशन जाते थे, हर दिन ऑपरेशन जाना, हर दिन ऑपरेशन जाना। कोई सक्सेस नहीं मिल रहा था। तो हमारी यूनिट का एक नेचर है सर, आज भी है वो चीज़। अगर आपको जाके ऑपरेशन एरिया में जाके 1 महीना हो गया, अब ये ना सर, ये नशा है, ये ऑपरेशन ना, मतलब फुल्ली नशा है, बंदा इतना पागल हो जाता है। आप किसी जवान को बोलोगे कि भाई मेरे साथ 10 लोग जाने हैं, तू रुक जा, वो रुकेगा नहीं सर। आपको बोलेगा नहीं सर मैं जाऊँगा ही जाऊँगा, पिछली बार ये गया था, अब की बार मेरे को क्यों नहीं लेके गए? वो रुकेगा, रियर में कोई रुकने के लिए खुश नहीं है। तो हम लोग सर 1 महीना हो गया, कहीं पे वो नहीं मिल रहा है। तो उसके बाद में सबके माइंड में ये चीज़ हुआ, ऐसा क्या हो रहा है? भई ऐसा तो कोई चीज़ है जो चीज़ शो हो रही है हमारे को सक्सेस नहीं मिल रहा है। बाद में सर बोले कि आज से हम पीटी करते थे, ठंडी का टाइम सर, पीटी करते थे, बोले नंगे पैर पीटी करेंगे। बहुत बुरा लगा सर। आपको पता है एक फौजी बंदे का सबसे नाजुक चीज़ पैर होते हैं। फौजी बंदे का वैसे जूते निकल तो जाएगा नहीं। जूते पहनने की आदत हो जाती है। तो सुबह से शाम, और उसके बाद सर दिन में अगर आपने ट्रेनिंग करना है, जंगल ट्रेनिंग करना है, वो भी नंगे पैर करना है। सुबह पीटी करनी, वो भी नंगे पैर, मतलब चप्पल आपसे दूर होगी, कहीं पे भी चप्पल आप यूज़ नहीं करोगे। बहुत गुस्सा आता था सर, शुरू में इतना गुस्सा, क्या कर रहे हैं हम, किस लिए आए थे, नंगे पैर कौन से ऑपरेशन हो, क्या हम चल पाएँगे नंगे पैर? देखना अभी ऑपरेशन में जाएँगे ना, 1 किलोमीटर चल के आधी फौज बैठ जाएगी। उसके बाद सर धीरे-धीरे वो चीज़ें आई, सामने आई, हमने ट्रेनिंग की, उसके बाद पैर हार्ड हो गए। अगले, या तो हम 2 महीने तक कुछ नहीं मिल रहा था, उसके बाद अगले 10 से 15 दिन के अंदर हमने किल किया। ये एक सक्सेसफुल ऑपरेशन था। उसके बाद में रियलाइज़ हुआ हमारे को, नहीं सर सही थे, हम गलत थे। क्योंकि आपके जूते के निशान हाँ, वो पकड़े जाते थे। फुटप्रिंट, क्योंकि सर ये कॉमन चीज़ है। वहाँ लोकल उसमें तो फौजी घूमता केवल जूते पहन वहाँ के। पे जो लोग रहते हैं वो नंगे पैर रहते हैं। वो लोग जूते चप्पल यूज़ नहीं करते हैं। उसके बाद एक सेम ट्रैक से मान लो 15-20 बंदे जा रहे हैं, 15-20 फुटप्रिंट हैं और वो भी एक डिफरेंट टाइप के। तो वो लोग पहचान जाते थे, भाई फौज गई यहाँ से। तो उसके बाद में वहाँ पे देखो सर, CI और CT में अलग लड़ाई है। CI में आपने काम करना तो बहुत अलर्ट होके, और बहुत, मतलब आपसे मैं बात कर रहा हूँ बट मैं अंदर ही अंदर आपको कैलकुलेट भी कर रहा हूँ, ये CI की लड़ाई। बिल्कुल। हाँ, CT में जो आ गया, भाई वो जो दिख रहा वो है, उसको करना है, साइड करना है उसको, बट यहाँ पे ऐसा नहीं था। तो वो चीज़ हमने की सर एक साथ।
अच्छा आपने याद दिला दिया। वो इनफैक्ट हमने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की थी उससे पहले ना, सिविल जूते पहन के। फिर कुछ कहीं से किसी का आइडिया आया था कि जूते के ऊपर सॉक्स पहन लेते थे ताकि वो मिट जाए। सर हमने उस ऑपरेशन में क्या किया था, सुनो हमने क्या किया था। सर को हमने ये चीज़ें कही ऑन एयर जाएंगी बाद में। सर आते थे, एक लुंगी होती थी सर के पास ऐसे ना, सामी वो गमछा जो है, हाँ गमछा, वो आते थे। और मतलब वहां पे जो लोग काम करते थे ना सिविलियन, वो मैस वगैरह, वो भी सर को नहीं जानते थे, वो यही वो करते थे लोकल है। हाँ लोकल है, जैसे वो ठेकेदार होते, लकड़ी का बड़ा बिजनेस चलता है सर वहाँ। मतलब हमारे लिए एक अच्छा मूवमेंट भी था सर। और शुरू में हमारे को लगा थोड़ा सा अटपटा सा लगा, हम क्या कर रहे हैं ये चीज। बाद में जब मिला तब अच्छा लगा। इतने ऑपरेशन किए हमने, मतलब अगर लाइफ में पूछोगे दिन रात वही काम था हमारा। शाम को आपने ऑपरेशन लॉन्च किया, आप चले गए पूरी रात, सुबह लगे नहीं हो, बस लग, टीमें अलग अलग हो रही हैं। तब तक एक टीम जो हमारी टीम थी, उस टीम से कॉल जाता है सर की टीम को, सर और ग्रोवी सर एक साथ थे, हम लोग यहाँ पे हैं, नीचे मिलिटेंट है। मिलिटेंट को देखा, उसके बाद बताया कि सर मिलिटेंट है नीचे। वहां पे तो वही है सर, सीआई है, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, कहीं को शिकारी न ठुक जाए। हमारी एक मेंटेलिटी रहती है सर, मिलिटेंट बच गया चलेगा, बट किसी सिविलियन को नुकसान नहीं होना चाहिए। मिलिटेंट आज नहीं, उसने ठुकना ही है सर, वो मरना है उसने। तो हम वापस आए, सर और ग्रोवी सर आए वहां पे, आके देखा नीचे 2 मिलिटेंट। हमने फायर खोला, जैसे फायर खोला, और वहां पे कितना बड़ा एक वो हुआ सर, इसको पकड़ना पड़ा था, ये भाग गया था मिलिटेंट। मैं स्नेपर था, मतलब इतना पागल हो गया था मैं। मेरे आगे जो हमारा स्काउट चल रहा था, वो बंदा मेरे आगे खड़ा, डेविड। डेविड को मैं बोला डेविड चल, मेरा इतना बोल रहा, डेविड ने नाले में जंप लगा दिया। अभी मेरा बंदा जा रहा आगे, और मैंने बोला तू चल, तो मैं भी उसके पीछे जंप लगा, मेरे पीछे ग्रोवी सर। हमने क्या किया, जैसे ही नाला क्रॉस किया, उनको मिलिटेंट को लगी थी सर, वो मिलिटेंट गांव में गया। हमारे माइंड में ये हो गया, पैरा यूनिट में फायर खुलना, अगर मिलिटेंट ना गिरा तो सबसे बड़ी बेइज्जती है सर। मतलब आप घुट घुट के जियोगे अगले 15-20 दिन तक, तो वही कॉल आते और कोई नहीं। मैं अगर एक पर्टिकुलर टीम का हूं, दूसरा एक पर्टिकुलर टीम का बंदा आके मेरे से पूछे, चलो तुम लोग गए थे, फायर खुला, तुमने क्या किया, वहां पे बंदे भाग गए। ऊपर लेवल पे नहीं, हमारे लेवल पे आपस में हो रही हैं चीजें। तो वो डर था, हम वो जंप किया, अंदर गए, नाले में जाके देखे तो मिलिटेंट गिर गया था। पहला घर मैं और डेविड बिना सोचे समझे, वो बंबू के घर, अंदर से बंदा बैठा, उसको क्लियर कट दिखाई दे रहा है, मेरे ऊपर बंदा आ रहा है, बाहर वाले को दिखाई नहीं दे रहा। एक बार भी हम, मेरे माइंड में या डेविड के माइंड में ये नहीं आया, मेरे पास तो स्नैपर थी उस टाइम, अगली लाइन था, ड्रैगन ये था, डीएसआर था, ड्रैगनव। हाँ, तो एक बार भी ये माइंड में नहीं आया कि सामने वाला तो अकेले के बैठा है और तू ड्रैगनव लेके जा रहा है, तू सिंगल शॉट मारेगा। हो गया वो सब चीजें। फिर लगी सर हमारी क्लास, सर ग्रोवी सर बोला एक बात सोच, तुम्हारे ऊपर विश्वास है, अगर हम बगैर वेपन के भी ऑपरेशन में जाएंगे ना, हमारा इतना भी कुछ नहीं होने दोगे तुम, बट बेटा तू अगर चला जाता ना, ये सब खत्म हो जाता, चाहे हम कितने भी मिलिटेंट हो। तो ऐसी ऐसी चीजें हुई सर के साथ है। ये ऑपरेशन को मैं, बहुत इंटरेस्टिंग ऑपरेशन था एक्चुअली। इससे पहले खबर मैं लेकर के आया था, वही लुंगी पहन के, जी लुंगी पहन के गए थे जा करके मैंने कैंप देख करके आया था। आने के बाद फिर जब हमने ये ऑपरेशन किया, तो ये गांव था और आखिर यहाँ घर था जिसको मैं पता था, जिसमें मिलिटेंट थे। हम यहाँ से पहुँचे, तो हमारा मेन था कि यहाँ से ऐसे स्टॉप्स रखते हुए जाएंगे और पीछे से जा करके वहाँ से वो करेंगे। और पहला स्टॉप और सबसे दूर था, तो हमने स्नाइपर्स यहाँ से लगाए थे। आगे मैं, ग्रोवी, योगी सर, हम जा ही रहे थे अगला स्टॉप लगाने के लिए, तब तक इन्होंने मिलिटेंट देख लिया। आई थिंक देयर वर अबाउट 5 to 7 मिलिटेंट्स अंदर थे। और इन्होंने 1 या 2 देखे थे जिनके ऊपर इन्होंने फायर किया, और फायर करके मिलिटेंट जैसे भागा, उनके पीछे गांव में घुस गए। तब तक मिलिटेंट्स जो गांव के अंदर हैं, इनको नहीं पता कि घेरा जा रहा है उनको। उनके लिए तो सामने से ये 2 सिपाही आ रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हमें गुस्सा आया था कि यार तुम सीधा चार्ज कर रहे हो गांव के अंदर, जिसके अंदर मिलिटेंट्स हैं, ऊपर में आकर के। बट वो भी हिम्मत चाहिए। उस टाइम क्या होता है ना सर, मिलिटेंट वो भी आपने आंखों से देखा और वो आपके सामने से निकल गया। मतलब वो चीज आप लाइफ टाइम भूल नहीं पाओगे, कैसे निकल गया यार मेरे सामने से। हाँ, मेरे सामने से कैसे निकल गया, आपको कोई कुछ बोल नहीं रहा, निकल गया वो आपका एक आज नहीं वो कल ठुकना, उसने ठुकेगा वो, बट आप अपने आप को माफ नहीं करवाओगे कि मेरे सामने मैंने मिलिटेंट देखा, मेरे सामने से मिलिटेंट निकला, कैसे निकल गया। तो वो चीजें सोच के बंदा ना पागल हो जाता है सर। ये मान सर ने आपको ये काफी अच्छी तरह से, इनफैक्ट पूरी यूनिट को सिखाया था इस बात पे। यस सर। हमारे कल मान सर होते थे सर, तो उनकी सबसे बड़ी चीज थी सर, अगर एक सिविलियन को पकड़ के आप बिठा दोगे उनकी ब्रीफिंग में, और एक बार उस बंदे ने उनकी ब्रीफिंग सुन ली, तो ये बोलते हैं मेरे को दो यार राइफल, मैं जाता हूँ अकेला। इतनी भयंकर ब्रीफिंग थी सर उनकी। दूसरी उनके काफी सारे डायलॉग थे सर, ऐसे बोलते थे, ये हेलो टाइगर ये दिल मांगे किल, ये उनका फेमस वो था। मतलब वो बोलते थे मेरे लिए 100 मिलिटेंट मार के लाओगे, मैं बोलूँगा और लाओ, ये उनका डायलॉग। एक बार सर पहला ऑपरेशन मेरा, तो एक मणिपुर में जगह है साजिक करके, साजिक तंपक से ऊपर एक बिल्कुल बॉर्डर एरिया में था, ओल्ड चिलजांग न्यू चिलजांग करके एक जगह था। वहाँ पे हम लोग, आज तो मतलब वो जमाना ही अलग था सर, वहाँ पे हमने इंटर किया, कैसे कैसे करके वो चीज़ें किया। जब टिग्नोपाल से आगे की तरफ जाते थे, बोर्ड लगे होते थे आउट ऑफ बाउंड फॉर इंडियन आर्मी, और वहाँ पे हमने स्टेप वाइज क्लियर किया।
यहाँ से चले, यहाँ पे रुके, बीच में फौज को बिठाया, फिर आगे चले, इतने सारे ऑपरेशन किए। लिबरेटेड जोन होता था। हाँ, तो उसमें मतलब सर वहाँ पे ऑन ग्राउंड लड़ाई करना तो बहुत आगे की बात है। लोग मैप के ऊपर पॉइंटर टिकाने से डरते थे, इतनी मिलिटेंसी थी। वहाँ पे जाके हमने काम किया है। तो हम लोग ऑपरेशन में गए सर, ऑपरेशन में गए, वहाँ पे क्या हुआ, रात को 2 बजे हमने, वो गांव था, हम लोग यहाँ से पहाड़ी से चढ़े, 3 दिन चले सर हम, सबके पास कम से कम होगा तो 20 से 25 केजी वेट होगा। 3 दिन चले। कारकी सर हमारे कमांडर थे, कारकी सर और ग्रवी सर। तो और सबसे बड़ी बात देखो सर, मेरी टीम रेज हुई है उसी टाइम, और टीम का पहला ऑपरेशन है, जितने भी लड़के सारे नए हैं। डेल्टा टीम का है नंदू, और डेल्टा टीम थी नहीं पहले सिर्फ 3 टीम होती थी, अल्फा ब्रावो चार्ली। डेल्टा टीम बस रेज हुआ था। हाँ, तो उसके बाद सर हम लोग वहाँ पे गए, सारे नए लड़के हैं, वहाँ पे गए। ये गांव है, गांव को हमने स्टार्ट किया रात को लगभग 2:30 से 3 बजे के आसपास। गांव से आगे गए, 2 किलोमीटर आगे गए, वहाँ पे हमने अम्बुस लगाया। हमारे बैकअप में दूसरी पलटन थी, वो लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर पीछे थी। तो क्या हुआ, सुबह जब हम वहाँ पे, हमारा अम्बुस सेट हो गया था, मतलब फर्स्ट लाइट से पहले हमने अम्बुस सेट कर दिया था। उसके बाद में 2 लड़के आते हैं गाँव से, यहाँ पे वाई जंक्शन है, वहाँ पे रेड फ्लैग लगा दिया उन्होंने आके। वो लोग लगा के वापस आए, हमने उनको पकड़ा, गुरु सर ने पकड़ा, पकड़ के उनसे पूछा, सॉफ्टली नहीं बताया, थोड़ा सा हार्डली पूछा उनसे, उन्होंने बताया हम रेड फ्लैग लगा के आ गए। एक टीम जाती है, विनोद गटवाल पार्टी, वो सब। आपको समझाना पड़ेगा कि रेड फ्लैग क्यों लगाया। रेड फ्लैग उनका सर ना साइन, ऑडियंस में लोगों को समझ में नहीं आया। हाँ, कोड साइन होता है वहाँ पे ना, मतलब काफी सारे कोड साइन होते हैं। या तो अगर हाइट से मिलिटेंट आपके गांव को ऑब्जर्व कर रहा है, तो आप छत पे मिर्ची सुखा दो, रेड जो चिल्ली होती है ना, वो सुखा दो, ताकि वो वहाँ पे देख के उसको पता लगे नहीं यहाँ कुछ मूवमेंट है। तो वहाँ से वो क्या करेंगे, स्कर्ट कर देंगे, आएंगे नहीं। उसके बाद में रेड फ्लैग का क्या था, वो आएंगे वहाँ से, वो देखेंगे कि वाई जंक्शन पे आना उन्होंने, वहाँ पे वो देखेंगे, देखते हैं उनको, उन्होंने पहले गाँव वालों को बोल के रखा है, पता लग जाएगा, वापस चले जाएंगे, वापस भी चलाए जाएंगे, और होश के हमारे ऊपर भी कुछ कर देंगे। प्लस पॉइंट है उनके ऊपर, हमारे को नहीं पता, उन्होंने हमारे को देख लिया। तो वो दोनों लड़के रेड फ्लैग लगा के आए वापस, हमने उनको पकड़ा, पहले सॉफ्टली पूछा, फिर हार्डली पूछा, बता दिया उन्होंने। हम गए वहाँ पे। सबसे बड़ी चीज़ है सर, देखो आप, मैं आपको एक सक्सेसफुल ऑपरेशन की कहानी बताता हूँ। एक छोटी सी चीज़ ना सर, माइनर सी चीज़ आपके ऑपरेशन को फेल कर देगी। और हम गए, रेड फ्लैग निकाला, वापस आते टाइम 2 लड़कों ने टहनी तोड़ी। मतलब जो ऑपरेशन एरिया में आपने करना, सोच समझ के करना। ये टहनी भी तोड़ी ना, ये भी अंदर जाके कहीं से तोड़ी, क्योंकि ये चीज़ ना नेचर को वो करती, डिस्टर्ब करेगी। हाँ, और कभी भी आप मिलिटेंट को अपने से कम नहीं, क्योंकि वो जंगल में रहता तो वहीं रह रहा है। हाँ, और उसको पता है, उस चीज़ की नॉलेज है उसको, वो 2 मिनट में पकड़ लेगा उस चीज़ को। अंदर गए, टहनी तोड़ी, वापस आते टाइम हमारी फुटप्रिंट मिटाते रहे। हम आके बैठे, 10 मिनट में मिलिटेंट आ गए। अर्ली मॉर्निंग में मैं लगा था, और मेरे सीनियर सर थे, प्रदीप सर, वो लगे थे। हम लोग नए थे, प्रदीप काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर था। तो मिलिटेंट आए ऊपर से, ऐसे हाइट से हमने देखे। वहाँ पे एक दिक्कत है सर कि मिलिटेंट और शिकारी को पहले क्लियर करना पड़ेगा कि मिलिटेंट है या शिकारी। कई बार शिकारी भी ऐसे वेपन लेके चलते हैं सर, ऐसे मॉडिफाइड करते हैं, आपको लगेगा AK-47 है। ये सबसे बड़ी वो है। हमने बताया आगे कारके सर को कि सर मिलिटेंट आ गए, 3 मिलिटेंट है। सर बोले पहले देखो मिलिटेंट है क्या। प्रदीप सर बोले कि सर AK-47 क्लियर हो गया, मिलिटेंट है। उसके बाद ग्रुवी सर ने देख लिया, क्यों वो उसी रीच से नीचे आ रहे थे। उसके बाद ग्रुवी सर ने देख लिया, क्लियर हो गया, मिलिटेंट है। आए मिलिटेंट हमारे अम्बुस में फंसे, हमने 2 ठोक दिए। ठीक है, वो जो होना था वो हो गया, हमने वहाँ एरिया सर्च किया। उसके बाद में हम वहाँ से पैकअप करके वापस आ रहे थे। 3 में से 2 ठोक दी। 3 में से हमने 2 ठोक दिए। जो यूनिट हमारे बैकअप में थी, वो यूनिट खुश हो रखी है, मिलिटेंट मार दिए, जबकि वो 3 किलोमीटर पीछे बैठे हैं वो लोग हमारे बैकअप में। और हमारा एक भी बंदा ऐसा नहीं था जिसके चेहरे पे खुशी हो। वो वहां से पूछ रहे, यार तुमने पहला ऑपरेशन है, तुमने मिलिटेंट मार दिया, तुम्हारे चेहरे पे खुशी नहीं है। बोले दिखाएंगे, रुको। वापस आए सर हम, लगभग दूसरे दिन हम वापस पहुंचे पोस्ट में। उस यूनिट के सीओ साहब ने हमारे को ब्रीफ किया, डिब्रीफिंग थी, तो बताया कि भाई 21 पैरा और ये मिलते हैं तो कुछ अलग ही हो जाता है, हम लोग मिलते हैं तो अलग ही हो जाता है, जो उन्होंने बोलना था। मतलब उसके बाद नंबर आया हमारे कर्नल मान साहब का, टाइगर का। आके बैठते ही बोला, तुम क्या सोच रहे हो, मैं खुश हूँ। बोला तुमने 2 मिलिटेंट मारे, मेरे को कोई मतलब नहीं, मेरे को ये बताओ कि वो 1 मिलिटेंट कैसे भाग गया। हाँ, वो लगा के दिखाया सर। बोला लेआउट करके दिखाओ, हम उसका कैसे लगा था, लेआउट करके दिखाया। शुरू में मेरे प्रदीप सर थे हमारे से, बोला कि तुम्हारा क्या रोल था। मैंने कहा, हमने बोला कि सर हमने मिलिटेंट देखा था, प्रदीप सर ने बता दिया था कि मिलिटेंट है। मैं उस टाइम, मेरे तो पहला ऑपरेशन था सर। तो प्रदीप सर ने आके बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ भाई, हम साइड हो गए, नेक्स्ट आ जा। ऐसे करते करते हमारे 2 बंदे फंस गए। हमारे 2 बंदे फंस गए उसमें। उन 2 बंदों ने एक मिलिटेंट पे फायर खोल दिया। उसके बाद सर देखो, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, कई बार आपका नेगेटिव पॉइंट भी काफी सारी चीजें सिखा के जाता है आपको। उसके बाद हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, ट्रिगर ऑपरेशन, मतलब अपने जो चेन लीवर है उस पर कंट्रोल 3-3 हज़ार बार हमने वो किया। उसके बाद कंट्रोल और एम्ड फायर। आप मेरे बडी हो, मेरे साथ में बैठे हो, बट मिलिटेंट किसको दिखाई दे रहा है, मेरे को।
हम दोनों एक साथ हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। मैं फायर खोलूंगा और कंट्रोल्ड फायर खोलूंगा। ये चीज मैं एक बार कोर्स में गया था, आपने अम्बुश की परिभाषा सुनी होगी सर, कि चलते फिरते दुश्मन के ऊपर घात लगाकर भारी तादाद में फायर करके। गुड यार। मैं वहां पे खड़ा हो गया था सर, कम से कम मैं ऑपरेशन में जा रखा था, ये सॉरी कोर्स में जा रखा था, और कोर्स में बंदा अपनी ग्रेडिंग के बारे में सोचता है। मैं खड़ा हो गया था, मैंने हैंड रेज किया, मैं बोला सर मेरा पॉइंट है, बोलो बोलो। तो मैं बोला सर इसमें थोड़ा सा अगर चेंज बन, क्योंकि सर हम पूरे इंडियन आर्मी के लोग यहाँ पे आते हैं, मैं उस ऑपरेशन की बात से थोड़ा सा हट रहा हूँ, हम लोग पूरे इंडियन आर्मी के, ये जो भारी मात्रा में फायर है ना, यहाँ पे एक चीज ऐड की जाए, कंट्रोल और एम्ड फायर। गुड। मेरे को दिखेगा मैं ठोकूंगा, एक राउंड मारूंगा, मेरे पास जॉब है सर, मैंने एक राउंड मारा बंदा गिरा है। वो ट्रेनिंग हमारी स्टार्ट कहाँ से हुई सर? मेरे पहले ऑपरेशन किसने शुरू करवाई? कर्नल MS मान ने, जो बोलता था ये दिल मांगे किल, उन्होंने शुरू करवाई। तो वहां से सर हमने सीखना शुरू किया। उसके बाद में पूरी पलटन में वही शुरू हुआ सर हमारा, फायर करना है। ये नहीं कि मिलिटेंट दिखाई देगा दे दनादन फायर, एक एक राउंड का हिसाब मांगा जाएगा आपसे, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग में शामिल है। ऑपरेशन को ऑपरेशन नहीं मानते थे सर, उसको भी ट्रेनिंग में शामिल करते थे। क्या बोलते थे सर उसको इंग्लिश में? लाइव सिचुएशन ट्रेनिंग। लाइफ सिचुएशन ट्रेनिंग। हाँ, वो बोलते थे हम उसको, वहां से सीखा सर हमने ये चीज। या वो भी कुछ दिन होते थे। तो नंदू, हम बहुत सारी बातें करेंगे, विल टॉक अबाउट 21 पैरा के बारे में तो डिटेल में बात करेंगे, स्पेशल फोर्सेस के बारे में बात करेंगे, बट सबसे पहले स्नाइपर्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आप हमारे यूनिट के बेस्ट स्नाइपर्स में से होते थे, सर और आपने इनफैक्ट ऑल इंडियन स्पेशल फोर्सेस का जो कंपटीशन हुआ था, जी उस कंपटीशन में भी जो हमारी टीम फर्स्ट आई थी, जी सर, उसका आप मेंबर थे, राइट? जी सर। तो उससे पहले ये बताओ, स्नाइपर्स अपने ऑडियंस को, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं तो वो मतलब जानना चाहेंगे, आई एम श्योर, कि स्नाइपर एक पूरे वॉर का रुख बदल सकती है। ये जो स्नैपर वर्ड है ना सर, ये एक अलग चीज है, बिल्कुल लेट चीज है ये। मतलब सबसे पहले तो खुद बंदा इंडिविजुअल वॉलंटियर करना चाहिए इस चीज़ के लिए, उसके अंदर आग होनी चाहिए स्नैपर्स की। स्नैपर्स एक पूरी लड़ाई का, मतलब आपने काफ़ी सारी लड़ाई देखी होंगी, क्योंकि स्नैपर्स की जितनी मूवी है वो सारी रियल बेस्ड मूवी है। मतलब अगर ज़्यादा नहीं तो 90% वो रियल बेस्ड है। आप ये देख लो, इसका अफगानिस्तान का कोई मूवी उठा के देख, यूएस आर्मी का कोई मूवी उठा के देख लो, फिर उसके बाद में ये सोवियत रूस और इसका हुआ था जर्मनी का, ये नाजी वाला जो, उसमें उठा के देख लो। एक सिंगल बंदे ने पूरी लड़ाई का फेस चेंज किया था सर। सिंगल बंदे ने, जहाँ पे टोटल किल 700 और वहाँ पे अकेले बंदे ने 500 किल किए थे। अकेले बंदे ने 105 दिन तक लड़ाई लड़ी। वो बंदा अपना खुद का कमांडर। स्नेपर की सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है सर? उसका कोई कमांडर नहीं, वो खुद ही कमांडर है। मैं स्नेपर हूँ, मेरे साथ में मेरा स्पॉटर है। आपको चूज करना है, आपका फील्ड है, आपने बनना है, आपने जाना है। इतना आसान नहीं है वो सब चीज़ें करना। एक स्नेपर जब हम चूज करते हैं, मैं स्नेपर बना, मेरा एक वो चीज़ था, मतलब पहले बस देखा था स्नेपर, मेरी यूनिट में मेरे सीनियर जो सर, आपने जितने भी सीनियर होते हैं, मेरे को दो चीज़ों को बहुत इंटरेस्ट था। एक तो मैं हरियाणा का हूँ, बट मैं जब 21 पैरा असम में गया था, तब से लेकर 21 पैरा असम में निकलने तक मेरे को लोग हरियाणा का नागा बोलते थे, क्योंकि मैं पूरा फॉलो करता था नॉर्थ ईस्ट के लड़कों को। मतलब प्रॉपरली फॉलो कर, वो करने, वो मैंने करना है, जो वो काम करेंगे वो स्काउट चलेंगे, मैंने स्काउट चलना है, पूरा रहना उनके साथ, सब कुछ। वो उधर जाके वो हट बनाते हैं, बम्बू हट, मेरे को करना है। और टीचर बोलेगा नहीं तेरे को नहीं है, मैं करूंगा, जो ये देख कर रहे हो वो मैं करूंगा। वो मतलब आज तक वो लड़के आज तक मेरे से कनेक्ट। और दूसरी चीज, एक चीज बताऊं सर, मैं थोड़ा सा उस चीज से हट रहा हूँ। आज हम कहीं पे भी बैठे हैं, मतलब किसी भी एक जगह में बैठा हूं मैं, या कहीं जा रहा हूं, और वहां पे नॉर्थ ईस्ट का कोई बंदा मेरे को दिखता है, तो मेरे को लगता है मेरी फैमिली का बंदा है। सेम इसी चीज को फॉलो करके सर, मेरे सीनियर थे अपने, वो स्नेपर कैरी करते थे, मेरे को अच्छा लगता था यार स्नेपर, क्योंकि स्नेपर का एक अलग से लोग मानते हैं स्नेपर को। और उस टाइम पे ये कर्नल मान सर हो गए, कर्नल मान सर से लेके शेखू सर तक, लास्ट तक आ जाओ, पूनिया सर तक, स्नेपर का एक अलग ही, मतलब एक वो, मैं मानता था ये बंदा कुछ तो है, जो सीओ की नजरों में है, जो सीओ बोलता है अच्छा ये बंदा स्नेपर है, ऐसे करके। अच्छा, मेरा खेमचंद कर्नल मान से हमारा एक ऑपरेशन हुआ था सर, नए नए हम गए थे, एक ऑपरेशन हुआ था, शुरू में हम बैकफुट पे आए, एक सिंगल बंदे ने पूरे ऑपरेशन का, जो हम बैकफुट पे आए थे, वो चैलेंज करके उस ऑपरेशन में 8 मिलिटेंट हमने मारे थे सर, आपको याद है? जी बिल्कुल। हाँ, 8 मिलिटेंट हमने मारे, 8 मिलिटेंट हमने मारे थे। शुरू में क्या हुआ सर, ऑपरेशन में गए, वहां पे हमारी कैजुअलिटी हो गई। कैजुअलिटी हुई तो कर्नल मान सर थे, वो काफी, मतलब इस मामले में तो बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं था। अगर मेरा एक गया है, मैं यहाँ पे बैठूंगा, अपनी तपस्या में बैठ जाऊंगा, मेरा जब तक बदला नहीं है। वो अलग ही टाइप के बंदे थे सर। कर्नल मान सर वहाँ पे थे, पूनिया सर थे, टीजे सर थे, नेक्टर सर थे। तो सबने प्लान बनाया, जबकि पहले हमारी कैजुअलिटी हो रखी है। वहाँ पे हमारे एक स्नेपर था सर, ऊपर टॉप में कर्नल मान सर ने प्लानिंग बनाई, ऊपर गए सब, कर्नल मान सर सर्वेलेंस में लगे, ऊपर टॉप में मिलिटेंट थे, सारी पार्टियों ने कॉर्डन लगाया, ऊपर से मिलिटेंट चले नाले की तरफ, हमारा स्नेपर लगा बिल्कुल, खेमा सर, खेमानंद नाम था सर का, है अभी भी। तो उन्होंने वहाँ पे लगे,
मिलिटेंट ऊपर से नीचे आ रहे, सबसे पहला किल किया, 8 मिलिटेंट मारे थे उस ऑपरेशन में पूरे। एक बंदे के बदले हमने 8 मिलिटेंट ठोके थे। पहला बंदा आ रहा नीचे, नीचे आया, 2 बंदे आए थे, एक बंदा थोड़ा सा ऊपर था, वो बंदा नीचे आया। खेमा सर ने पहला शॉट लिया, गाइड कौन कर रहे थे, मान सर दूसरी पार्टी से, कि ये बंदे आ रहे हैं, मतलब बिल्कुल कंट्रोल्ड कम्युनिकेशन चल रहा है। हाँ 2 बंदे आ रहे हैं, इस पार्टी की तरफ आ रहे हैं। वहां पर खेमा सर आए नीचे, ऊपर वाला ऊपर खड़ा, उसको पता नहीं लगा नीचे वाला ठुक गया, क्योंकि जंगल में इतना पानी का, जानवरों को इतना ज्यादा शोर था, उसको पता नहीं लगा नीचे बंदा ठुक गया। दूसरा बंदा उसको देखने के लिए आया, दोबारा फायर किया, दूसरा बंदा स्नाइपर से ठोका। वो हम हमारी इनिशियल स्टेज में हम फेस कर रहे थे, वो चीजें हम देख रहे थे। पूरे ऑपरेशन में 12-13 राउंड ही फायर हुए थे। हाँ मतलब हम वो चीज तो मेरे को बहुत मतलब अलग लगी यार, बनना तो स्नाइपर बनना है। तब से मैंने उसके बाद में, और इतना लिमिटेड कम्युनिकेशन था सर उस ऑपरेशन में। बंदा आ रहा है, सर बता रहे हैं भाई इस टीम की तरफ बंदा आ रहा है ऊपर से, बंदा आया डाउन, हाँ क्या हुआ सर, वन डाउन। इतना लिमिटेड कम्युनिकेशन चला था उसमें। हमने 8 ठोके थे, हमारा एक था वो जैसे भी, बट हमने 8 किल किए थे, वो स्नाइपर। उसके बाद मेरे माइंड में स्टक हो गया, बनना तो स्नाइपर बनना। उसके बाद सर, बट स्नाइपर बनने के लिए ये है सर, आप कोई भी डिसीजन लेते हो बहुत ईजी आप डिसीजन लेना, बट उसको प्रॉपरली फॉलो करना। बट स्नाइपर में एक डिसिप्लिन बंदा चाहिए। हाँ, मैं वही कह रहा था कि क्या खूबी होनी चाहिए एक स्नाइपर। सर एक स्नाइपर का सबसे बड़ा चीज है कि उसमें पेशेंस होना चाहिए। शिकारी होता है ना सर, शिकारी जंगल में बैठ गया, एक दिन बैठा है, उसको तो नहीं पता मेरा शिकार कब आएगा। एक दिन बैठा है, 2 दिन बैठा है, वो पेड़ के ऊपर मचान। और शिकारी की कहानी भी बताऊंगा सर मैं आपको, ऑपरेशन में होती थी काफी बार। हम रात को रुक गए, ऊपर शिकारी बैठा है, नीचे हम रुके हैं, बाद में उसको पता लगा ऊपर शिकारी बैठा, एक को भी नहीं पता लगा ऊपर शिकारी बैठा। इतने उससे बैठते हैं सर वो लोग। तो स्नाइपर भी ऐसा होना चाहिए, एक दिन बैठना पड़ेगा, 2 दिन बैठना पड़ेगा, आप 3-3 दिन बैठोगे सर। आपका स्क्रीनिंग का एरिया इतना है, मतलब पर्टिकुलर एरिया है, बस लिमिटेड एरिया है, आपके वहां से टारगेट निकलेगा। मिलिटेंट भगवान है सर, कभी कभी दिखेगा। मतलब आप तपस्या तपस्या करोगे करोगे तब आएगा। और वो भी कितने टाइम के लिए आएगा कुछ नहीं पता। मतलब आपके लिए मिनट में नहीं आएगा कभी भी। कोई ये बंदा ये नहीं बोल सकता, अगर उसने बोला ना मैंने मिनट में मिलिटेंट देखा, तो भाई मेरी तरफ से तो वो भगवान है, वो खुद बंदा भगवान है। सेकंडों में आएगा, आपके पास इतना टाइम है। अगर उस चीज को आपने मिस कर दिया, आपको 3 दिन हो गए सर, आप सुबह 5 बजे से लेकर शाम को रात को पड़े हैं उधर, ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज को, सर्वेलेंस कर रहे हैं। स्नाइपर काफी चीजें करता है सर। स्नाइपर एक अपने ट्रूप की बिल्कुल एक थर्ड आई होता है, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट टारगेट को ही किल नहीं करता, वो इंट गैदरिंग भी करता है। अगर उस जगह पे आप किसी को दूसरे बंदे से सर्वेलेंस कराओगे, एक नॉर्मल, मैं नहीं बोलता वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारी स्पेशल फोर्स यूनिट में एक से एक बंदे हैं। बट आप अगर एक ऑपरेशन के लिहाज से देखो तो एक बड़ा मूवमेंट के अलावा आप 2 बंदे बैठा रहे हो, मैं स्नाइपर बैठा हूँ, मेरा स्पॉटर बैठा है, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन हम वहां पे दे रहे हैं। जब आप कोई भी चीज करते हो ना सर, आपका माइंड भी उसी चीज के ऊपर स्टक होता है, वही चीज फॉलो करता है। मैं स्नाइपर बना, मेरे को पता मेरा कमांडर कोई नहीं है, मेरे को पता जो डिसीजन लेना मैंने लेना है, और मेरे को ये भी पता है वो चीज हम ऑब्जर्व करते हैं। सर मेरे टीम कमांडर थे, मैंने बोल दिया सर को, सर मेरे को स्नाइपर कोर्स करना है, वो बोलेगा ठीक है कर ले, बट भेजेंगे नहीं। वो तब भेजेंगे जब उनको ये होगा कि हाँ ये बंदा है स्नाइपर के लगे। हाँ पैरा यूनिटों में सब मार्क्समैन होते हैं सर, रात को उठा के आप बोलोगे चलो ठोक दे, वो ठोक देगा। यहां तक हमने टेस्ट दिया है सर, मेरा सीओ रावत सर 200 मीटर से 300 मीटर से मैं फायर कर रहा हूं ऊपर छत से, और वो टारगेट इतना सा टारगेट 1 बाय 1 का टारगेट लगा ऐसे बैठा है, चल गोली मार। वो दिन हमने देखे, वो टेस्ट हमने दिए हैं। उसके बाद में जब मेरे टीम कमांडर को ये होगा फायर अच्छा है, पेशेंस है, आईक्यू लेवल ठीक है, प्रेशर को सहन कर सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट है सर। आप जब बैठे हो ना वहां पे, आपके 2 बंदे बैठे हैं, आपके जितना भी ट्रूप है, आपकी पूरी पलटन भी लगा लो, आपकी पूरी पलटन आपके ऊपर बैठी है, आप जो इंफॉर्मेशन दे रहे हो उसके ऊपर प्लान जा रही है वहां पे, उसके ऊपर पलटन मूव कर रही है आगे। तो इतने इंपॉर्टेंट टाइम पे अगर आपका एक छोटा सा मतलब डिसीजन, या आपका एक छोटी सी चीज जो आप गलत डिसाइड कर दिया, डायरेक्ट यहाँ पे इंपैक्ट आएगा। तो वो प्रेशर सहन करना, वो चीज मैंने सर को बोला, सर मेरे को कोर्स में जाना है, वो चीज ये रीड करते हैं, वो चीज मेरा टीम कमांडर रीड करता है, वो चीज मेरा ट्रुप जेसीयू रीड करता है, यही लायक है उस चीज की। कल ये लेके चलेगा, अकेले रहोगे सर, आपको 2 को भेज दिया जाएगा, भाई तू आगे जा, तेरे को जाके वहां पे वो चीज करनी है, हम आएंगे बाद में। क्योंकि आप कब आओगे, जब मैं बताऊंगा सर हम लोग वहां पे थे और ये चीज हमने देखी है, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देखा, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, बिल्कुल। मेरे को अपने आप को बचाव करना है। उसके बाद एक क्रिटिकल टाइम है सर, आपको कोई ये नहीं बोलेगा ये नॉर्मल टारगेट है फायर कर, कभी नहीं बोलेंगे सर। ऑपरेशन में आपने नॉर्मल राइफल से 20 राउंड फायर कर दिए, कहीं कैलकुलेशन नहीं है, 1 राउंड स्नाइपर का फायर कर दिया, जाके ऊपर कोर में से लेके कमांड तक बिल्कुल हाईलाइट होगा, वो 1 राउंड फायर हुआ, बंदा गिरा के नहीं। ये चीजें आप में होनी चाहिए, वो प्रेशर सहन करने की शक्ति होनी चाहिए, बैठने का मादा होना चाहिए। आपको नॉर्थ ईस्ट का टेरेन आपने देखा सर, हाँ। आपको जोक आ रही है, ऊपर से बारिश हो रही है, आप यहाँ पे बैठे थे, टारगेट चेंज हो गया, वहां पे तो सीआई है सर, आपका टारगेट चेंज हो गया, यहाँ पे आपको ऑर्डर मिला जल्दी से यहाँ पे मूव करो भाई, आपके कपड़े फट रखे हैं सर, आपके पैरों के नीचे छाले हो रखे हैं, बट आपका माइंड क्या देख रहा है, उस टारगेट को देख रहा है कि मेरे को हिट करना है।
और जब पीछे से एक बार आपको ये, मैं मेरी कहानी बता रहा हूँ सर, मैं स्नाइपर क्यों बना, जब आप ये सिचुएशन चल रही है, पीछे से आपका कमांडर बोलता है गुड, ये गुड जाके यहाँ पे लगता है सर, तब बनता है बंदा स्नाइपर। जब आप फायर कर रहे हो, फायर तो मतलब बहुत मतलब क्रिटिकल चीज होगी सर, आपको ऐसे कोई नहीं बोलेगा फायर करने के लिए किस टारगेट पे फायर करो, आप जिस टारगेट पे फायर करोगे वो सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट होगा। बिल्कुल। उस टारगेट पे आप फायर कर रहे हो जिसके किल करने से सामने वाला बिल्कुल मतलब डायरेक्ट इंपैक्ट में आएगा और वो बिल्कुल टूट जाएगा वहां पे। आपने काफी सारी वो देखी होंगी सर, मैं आपको वही बता रहा था, ये लास्ट में यूक्रेन और रशिया के वो देखे होंगे शॉट, वो देखे, आपने माइंड लगाना है सर। कई बार आपको क्या होगा, आपके ऊपर कोई कमांडर नहीं है, मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ बिल्कुल सामने, मेरा जो इनिमी है इस विंडो में है, आपको यहाँ तक पता होना चाहिए मैं किस एंगल में फायर करूँ, मेरी गोली रिकोचेट होगी इसमें जाके लगे, यहाँ तक आपका क्या, यहाँ तक हमारी ट्रेनिंग में सिखाया जाता है सर, अगर आप लॉन्ग रेंज में फायर करते हो अर्थ रोटेशन भी कैलकुलेट करने आपको आना चाहिए, या कंपैरिजन करके राउंड को। अगर मैं मतलब 1000 मीटर से फायर कर रहा हूँ, अब ये जितने भी शॉट लगे सर, लास्ट टाइम जितना जो शॉट था वो इस 3000 से नीचे था, अभी लास्ट जो शॉट है सर वो 3800 मीटर का है। 3800 मीटर पे। जो बंदा 3800 मीटर पे फायर कर रहा है उसने ऐसे तो किसी को मारा नहीं होगा, उसने उस बंदे को ठोका होगा जो बिल्कुल इंपैक्ट है, बिल्कुल मतलब एक सॉलिड टारगेट है, तो उस बंदे ने क्या क्या कैलकुलेशन किया होगा, मेरा ब्लड कितनी स्पीड से जाएगा। सर एक बात मैं बताऊं, कई बार आप ऐसी सिचुएशन में फंसोगे स्नैपर में, हर एक राउंड, एक पर्टिकुलर राउंड, हर एक राउंड अलग बिहेव करेगा। टारगेट पे इस साइड की हवा है, मेरे यहाँ पे इस साइड की, बीच में बम्प है, वो चीज, फिर उसके बाद में आपकी ग्रेविटी, आपका ये पूरा सनलाइट, हर चीज कैलकुलेट करके तब आप, क्योंकि सर आप फायर कर रहे हो, आपका एक बुलेट निकला, आपकी साइड कंप्रोमाइज, पता लग गया यहाँ पे बैठा है, वहां पे आएगा ही आएगा, आपकी साइड कंप्रोमाइज, आपका ऑपरेशन फेल। यहाँ पे जो आपका कमांडर वेट कर रहा है कि मेरा स्नाइपर मेरे को इन्फॉर्मेशन देगा, कमांडर ने मेरे को बोला हाँ ये चीज कर दे, हिट कर दे, तो मैंने डिसीजन लिया, अगर मैं प्रेशर में गलत डिसीजन ले गया तो मेरा पूरा ऑपरेशन फेल। इतनी ताकत रखता है एक सिंगल बंदा अपने बड़ी बेर के साथ पूरी लड़ाई का फेस पलटने की ताकत रखता है स्नाइपर। ये बताओ नंदू, स्नाइपर तो बहुत ही टेक्निकल चीज़ है। जी सर। या इसको थोड़ा समझाना चाहेंगे सर? कई बार क्या होता है, आपको स्नैपर का मैं अभी बता रहा था, हर चीज़ की कैलकुलेशन है स्नैपर में, हर चीज़ की। आजकल तो पुराने ये कई हम जो लड़ाई करते हैं ना सर, हम जो ट्रेनिंग की तैयारी करते हैं, आजकल हर वेपन के साथ अपना एक लैपटॉप आता है, अपना एक सिस्टम आता है, वो उसमें आप वो अटैच करो, सब कुछ डाटा फीड करो, आपको आ जाएगा। बट हमारी हम क्या डेटा की बात कर रहे हैं? कोई भी डेटा, मान लो कि आजकल हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको ज़्यादा कुछ नहीं पता होगा, उन्होंने शायद कभी स्नाइपर चलाया नहीं होगा, इवन फायरिंग नहीं किया है बहुत लोगों ने। जब मैं फायर करता हूं सर, मैं देखता हूं मेरा टेम्परेचर कितना है, मतलब इन्वायरमेंटल टेम्परेचर कितना है मेरा, मैं फायर कर रहा हूं, मेरा टारगेट मेरे बिल्कुल सरफेस में है या फिर मेरा टारगेट ऊपर है, विंड डायरेक्शन क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, कितना है, वो सब चीजें मैं देखता हूं। एक तो हो गया आप मैनुअली वो चीज करोगे, बट आजकल क्या हो गया सर, आपको एक पर्टिकुलर ऐप दे दिया, उस ऐप में आप विंड डायरेक्शन इतना है, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जा रहा है, मेरा टारगेट मेरे से इतनी दूर है, उसके बाद में मेरा टारगेट मेरे से इतनी ऊपर है, मैं टारगेट से इतनी नीचे हूँ, या मेरा टारगेट इतना नीचे है और मैं इतनी ऊपर हूँ, तो वो सब चीज़ फीड करूंगा, मेरे 2 मिनट में वो सब निकाल के दे देगा। जैसे मान लो मैं ऊपर हूँ, मान लो मैं 30 मीटर ऊपर हूँ, मेरे से 100 मीटर आगे टारगेट है, उस टारगेट पे अगर मैं फायर करूंगा तो मेरा जो डायरेक्ट साइट है वो कितना है, 100 मीटर है। बट अगर मैं स्नैपर की भाषा में बोलूँ तो मेरे को मेरी रेंज 95 मीटर रेंज लगा के उसको फायर करना पड़ेगा एज ए कैलकुलेशन। ये तो क्या मैनुअल कैलकुलेशन, बट आजकल सब कुछ उसके साथ में अटैच आ रखा है, वो चीज़ आप फीड करोगे, मेरी हाइट कितनी है 30 मीटर, मेरे से टारगेट कितना दूर है 100 मीटर, उसके बाद वो दिखाएगा आपको कितनी रेंज लगा के फायर करना है, ये वो चीज़ है। दूसरी चीज़ सर, एक चीज़ और बताता हूँ आपको, आपने ये सब चीज़ें कैलकुलेट कर लिया, सब आ गया आपको कैलकुलेट करना, बट सबसे इंपॉर्टेंट है सर टारगेट को चूज करना। हाँ, टारगेट को चूज करना, वो टेक्नोलॉजी नहीं बताती है। नहीं, वो आपका माइंड बताता है सर, आपका आईक्यू लेवल बताएगा, वो सब चीजें आपने वो आप परफेक्ट हो, आप पढ़ाई में लिखाई में परफेक्ट हो, तभी तो आप स्नाइपर हो ना सर। बट कई बार क्या होता है, कुछ लोग एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर भी कुछ लोग कुछ फॉरवर्ड होते हैं, उन लोगों की मैं कहानी बताऊं, एक बंदा ऐसा होगा जो अपने ही माइंड से कुछ अलग करके जाएगा, एक बंदा वो कैलकुलेशन में ही फंसा रहेगा। तो मेरे हिसाब से स्नाइपर वो है वो जो कैलकुलेशन से आगे। और एक चीज और है सर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऑडियंस ने वो भी ये आपकी ये ना सर, सब लोग देखते हैं, ऑडियंस में ज्यादातर फौजी होते हैं, ऑन ड्यूटी होते हैं, बैठे बैठे बेचारे देखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊं सर, हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाओ, कितने भी आजकल AI आ गया, हर चीज हो गया, बेस पे टिके रहना पड़ेगा लड़ाई लड़ने के लिए। लैपटॉप की बैटरी -30 -40 में काम नहीं करेगी आपकी, आपका ऐप -30 -40 में काम नहीं करेगा। आपको याद होगा सर, हम मणिपुर में थांगजिंग में चढ़ते थे, नीचे हीट थी, ऊपर बैटरी वो शॉक्स में दबा दबा के, मोटरोला की बैटरी और वो फिर भी नहीं चलती हाँ, थी, फिर भी नहीं चलती थी सर, शॉक्स में दबा दबा के।
तो सेम वही चीज़ है सर, हमने जब लड़ाई लड़नी है तो बिल्कुल मतलब अपने आप को बिल्कुल वो जो हमारा पुराने उस्ताद सिखाते थे उसी से ही करना पड़ेगा, सिस्टम कितना भी ओवर हो जाओ। आजकल तो पहले ये निकालते थे सिस्टम, ये स्नैपर वो करते थे, आजकल स्नैपर में एक चीज़ और ऐड हो गई, वो पहले वो ऑब्जर्व करेगा, वो इसको उड़ा देगा, अपना ड्रोन। ड्रोन को उड़ा देगा, एआई आ गया। बट आपका जो बेस है, बोलते हैं ना मेरा बेस मेरे को याद होना चाहिए, वहां से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको, वहीं उस लेवल की चीजें सीखनी पड़ेगी। अच्छी बात है आप एडवांस हो, आपके पास एडवांस चीजें आ रखें, बट आपको स्टार्ट वहीं से करना पड़ेगा, क्योंकि जब एक्चुअली लड़ाई लगेगी तो वो सब चीजें खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल, मतलब मुझे लगता है देखो दुश्मन भी उतना ही चालाक होगा, ड्रोन भी आपका नीचे गिर सकता है, हाँ। हो सकता है चले ही ना, या हैक हो जाए, जैम हो जाए। अभी सर एक चीज और बताऊं, वो मैं आपको आपको बता रहा था सर, मैं फायर कर रहा हूँ, टारगेट मेरा जितना पीछे जाएगा ना उतना टारगेट छोटा होगा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इतना ही बड़ा होता जाएगा। तो आपको एक फ्रेम क्रिएट करना पड़ेगा टारगेट के ऊपर, क्योंकि आपका टारगेट छोटा हो गया, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या हो गया, बड़ा हो गया, और आपका जो रेड डॉट है वो बड़ा हो गया। तो आपको फ्रेम क्रिएट करना पड़ेगा, उस फ्रेम में स्क्वायर कट करने पड़ेगा, आपको ग्रिड बनाना पड़ेगा, और उसके बाद चूज करना पड़ेगा मैं 500 मीटर से, 700 मीटर से, 1000 मीटर से फायर कर रहा हूं, तो कौन आप हवा की बात छोड़ दो, आप नॉर्मल वेदर की बात करो, तो कौन से उसके ऊपर मैं फायर करूं, एम लेके फायर कर स्क्वायर पे, कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जाके डायरेक्ट टारगेट पे हिट होगा। हाँ टारगेट पे। तो ये छोटी छोटी टेक्निकल चीजें हैं सर। या अभी मैं पेंशन आने के बाद की बात बताता हूँ सर, ये वेपन से रिलेटेड है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, इस चीज इसलिए इन्वॉल्व कर रहा हूँ। मैं किसी कंपनी में काम कर रहा था अभी, तो वहाँ पे ये लोग जब आर्मी को या किसी को वेपन दिखाते हैं तो उनका एक क्राइटेरिया होता है जिसमें वो करके दिखाना होता है फायर। तो हम ऑटो फायर कर रहे हैं 9mm वेपन का, उन्होंने मांग रखा आपके 15 सेंटीमीटर के अंदर सारे राउंड लगने चाहिए। ओपन हैंड मार के देख लिया, नहीं लगा सर, राइफल रेस्ट पे लेके आए, नहीं लगा। उसके बाद में ये जो मैंने आपको स्नैपर की माइंड वाली चीज बताई ना सर, आपको एक कदम एडवांस जाके सोचना पड़ेगा हर एक चीज में। उसके बाद में हम इतने पजल हो गए यार, ऐसा क्या है कि आ ही नहीं रहा, राइफल रेस्ट पे भी नहीं आ रहा। आपको वेपन का बिहेव पता होना चाहिए सर। कई बार एक शूटर खराब वेपन से भी अच्छा टारगेट हिट कर देगा, और कई बार एक अच्छे वेपन से भी टारगेट हिट नहीं होगा। हाँ, तो वो आपको सोचना है। हमने क्या किया, उसका फ्लैश सेटर खोल दिया, सारे राउंड आए 12 सेंटीमीटर में। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। फ्लैश हाइडर जो है हाँ, सामने, फ्लैश हाइडर है, पूरा करके देख लिया, 3 दिन से फायर चल रहा है, 17 18 20 17 18 20 उसमें जा रहा है। अब भी की बात है, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ सर आपको, इतने माइंड इतना वो हो गया, क्योंकि लोग आपको देख रहे हैं, आप वो सब चीजें करके दिखा रहे हो, आपसे 15 सेंटीमीटर किसी ने तो क्रिएट किया ना सर, किसी ने फॉर्मेट बनाया, तो किसी ने आया होगा। हाँ आया होगा। उसके बाद हमने देखा ऐसे क्या चीज हो रहा है कि भाई 15 सेंटीमीटर के अंदर नहीं आ रहे, 20 तक जा रहे, 18 17 से नीचे नहीं आ रहे। तो हमने क्या किया, उसका फ्लैश हाइडर खोल दिया, 12 सेंटीमीटर के अंदर राउंड आए सर। मैं नहीं बोल रहा करना चाहिए, बट जरूरत पड़े तो हम किसी भी लेवल पर जा सकते हैं, वो स्नैपर में काबिलियत होनी चाहिए। तो नंदू, आप के बारे में सर बताते रहते थे कि आप बड़े अच्छे स्काउट्स भी थे, जी जी। एंड जनरली ऑपरेशंस में स्काउट उसी को लगाया जाता है जिसके ऊपर या तो टीम कमांडर को एक तो भरोसा बहुत है, स्काउट्स अलर्ट बहुत होता है, हर चीज़ में परफेक्ट होता है कि सामने से अगर दुश्मन, मतलब कहते हैं ना कि आहट भी अगर होगी तो उसे स्काउट्स को पता लग जाएगा, पीछे पास भी कर सकता है और बता भी सकता है, एंड परफेक्ट होगा फायरिंग में भी, हर चीज़ में। तो आप स्काउट्स जब ड्यूटी करते थे या जब इसका टास्क आपको मिलता था स्काउटिंग का, तो क्या ऐसी चीज़ें थी कि आपको लगता था यार कि ये मेरे को ध्यान रखनी है? ये जो स्काउटिंग का जो है ना सर, एक तो सबसे बड़ी चीज़ है, मेरे को एडवेंचर पसंद है, वो आज भी है। तो स्काउटिंग में एडवेंचर लगता था आपको? प्रॉपर एडवेंचर मेरी नज़र में लगता था सर। मैं आपको बताऊं, शुरू में वो जो कर्नल मान सर वाला मैंने आपको बताया था ना, या उसमें मैंने मेरे स्काउट को देखा कि रात में जब बिल्कुल काली अंधेरी रात है, नाइट होल्ड हो गया, बाकी रेस्ट कर रहे हैं, मतलब 5-10 मिनट के लिए जो भी, बट स्काउट 200 मीटर आगे जाके अकेला बैठा है। मेरे लिए वो एडवेंचर था। मेरे लिए वो एडवेंचर था कि टीम कमांडर के स्पेशल बंदे होते थे 2, और वो जाके वहां पे घुसते थे, और मेरे को लगता था मैं इतना कलेजा है। जब मैं नया नया था स्नैपर में, यही सोच के बना। उसके बाद में मैं स्काउट यही सोच के बना कि मेरे को वो करना है, स्काउटिंग करनी है। मैंने टीम कमांडर सर को बोला कि मेरे को स्काउटिंग करनी है। स्काउटिंग वो नहीं होता है सर कि आप अपने वेपन होल्ड कर लिया और आप चल पड़े उसके आगे, क्योंकि सर ये जब आप चलोगे तो ये वेपन हाथ में होल्ड करके चलना स्काउटिंग नहीं है। स्काउटिंग के लिए काफी सारी चीजें आपने सोचना होगा, आपका माइंड एडवांस में सोचेगा, क्योंकि आपके पीछे जो टीम चल रही है, जो ट्रूप चल रहा है, आपको पूरे वो लेके जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है सर स्काउट में, आपको जंगल से बातचीत करना आना चाहिए। आपको मजाक लगेगी सर ये चीज, आप बिल्कुल पीस इन्वायरमेंट है सर, आप जा रहे हो, आपको कुछ दिखाई नहीं दिया, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझो, बट आपका दिल बोलेगा। जब आप कंटिन्यूस स्काउटिंग करोगे ना, आपका दिल बोलेगा कुछ तो है। मैं पीछे मेरे कमांडर को बोलूंगा सर कुछ तो है, वहां पे सर्च होगी और आपको 100% कुछ ना कुछ वहां पे मिलेगा, अगर वो चीज आप में आ गई। उसके बाद में सिर्फ आगे चलना है और टीम को सेफ ले जाना है आपका काम नहीं है। आपके पीछे काफी सारे लोग चल रहे हैं, आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं उनको, आपको टाइम पे पहुंचाना है अपने ट्रूप को, अपनी टीम को, वो सब एक साथ लेके, क्योंकि हर बंदे में एक जैसी फिजिकल कैपेसिटी नहीं होती, बाकी हमारे में है, बट फिर भी आपने सोचना है
क्योंकि आपके साथ स्पोर्ट वेपन भी चल रहा है, आपके साथ ऐसे बंदे भी चल रहे हैं जो काफ़ी लंबे, उसमें आपको सब कुछ कोऑर्डिनेट करके अपनी टीम को टारगेट पे पहुंचाना है, वो आप नहीं सोचना है। आप जंगल में चल रहे हो, आपको एक मूवमेंट पहचानने में अगर आपसे गलती होगी, आपको ऑपरेशन फेल। बिकॉज फर्स्ट रिस्पॉन्डर तो आप ही हो। यस, आपका जब आप ऑपरेशन में चले। दूसरी चीज, मैं शुरू में स्काउट चला सर, पहले हमारे सेकंड स्काउट चलते हैं, डायरेक्ट आपको फर्स्ट से कोई चलाएगा नहीं। जब मैं सेकंड स्काउट चला तो आपस का कोऑर्डिनेशन स्काउट का, फर्स्ट स्काउट सेकंड स्काउट, तो मेरा जो पहला स्काउट था मेरे सामने, ताड़ी कम सर बंदा था मेरा, मैं उससे सीनियर था बट एक्सपीरियंस वो मेरे से बहुत ज़्यादा सीनियर था। उसने मेरे को बोला था, बोला सर अगर फायर फाइट होता, फायर आता है तो प्लीज़ पीछे मत होना। मैंने उसको एक बात बोला था, मैं बोला जब तक मेरी बॉडी में जान है तेरे ऊपर फायर नहीं आएगा, ये मैंने उसको बोला था। उसके बाद मैं संजय खवस के साथ चला, फिर उसके बाद मैं अपना इस मानव तालुकदार के साथ में चला, काफ़ी के साथ में चला। उसके बाद तो हम फाइटर हो गए थे। एक कहानी बताता हूँ सर स्काउट की, आपको अपनी नहीं है बट उस यूनिट में मैं गया हूँ, क्योंकि जब स्काउट होते हैं ना तो हम पूछते हैं दूसरे से तूने क्या चाहिए। मणिपुर बॉर्डर की, बिल्कुल बॉर्डर एरिया की कहानी है सर ये। एक यूनिट दूसरी यूनिट को चार्ज दे रही है, एरिया फेमिलाइजेशन चल रहा है, जो मेन स्काउट है वो जा रहा है आगे, उसके बाद 2 पहाड़ियाँ, बिल्कुल ट्रैक है, बिल्कुल पतला सा ट्रैक है बीच में, वहाँ पे स्काउट लेके आया ट्रुप को। स्काउट ने होल्ड किया, आगे का एरिया ऑब्जर्व किया, पहले उसने ट्रैक ऑब्जर्व किया, उसके बाद ऊपर ऑब्जर्व किया। जैसे ऊपर ऑब्जर्व कर रहा था ना, वो ऐसे करके ऊपर ऑब्जर्व कर रहा था, उसने देखा, देख लिया ऊपर बंदे बैठे हैं। ऐसा कोई मूवमेंट शो नहीं किया जिससे ऊपर वाले को लगे कि इसने तेरे को देख लिया। देखता रहा ऐसे करके, ऊपर सेम वे में चलता रहा वो, जबकि देख लिया उसने ऊपर बंदे बैठे, सेम वे में चलता रहा और ऐसे घुमा। पीछे वाला ऊपर वाले को दिखाई नहीं दे रहा इसके पीछे कितने बंदे हैं, उसको सिर्फ नंबर 1 स्काउट दिखाई दे रहा है। नंबर 1 स्काउट ने नंबर 2 स्काउट को बोला ऊपर बंदे, पीछे से चढ़ा दे बंदों को। वो उधर ही वो करता रहा स्कैनिंग, पीछे से बंदे चढ़े 3 मिलिटेंट होके। ये स्काउटिंग है सर, रियल कहानी है जीआर यूनिट की। अगर मैं मतलब जीआर यूनिट की रियल कहानी है, वो स्काउटिंग है। फायर फाइट हो गया, एक स्काउट को यहां तक पता होना चाहिए कि मैंने ट्रुप को कहां से और कैसे निकाल के लेके जाना है। स्काउट लेके जाएगा, फर्स्ट फायर उसी के ऊपर आ रहा है, मान लो पीछे भी आ गया, मेरे ऊपर आ रहा है, मैं स्काउट हूं, मेरे ऊपर आ रहा है तो वो अच्छी बात है, मेरे ऊपर आ रहा है क्योंकि मैं अलर्ट हूं। कई बार ऐसी सिचुएशन बनेगी सर आपके ऊपर ना, माइक्रो सेकंड में आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, बिल्कुल, क्योंकि आप बिल्कुल देखो सर मेरी यूनिट में क्या है, आप ट्रेनिंग कर करके ना आपका माइंड काम नहीं कर रहा, आपकी बॉडी मसल्स काम कर रही है, आपकी मसल मेमोरी बन गई वो चीज़, आपने इतना सीखा, इतनी ट्रेनिंग की उस चीज़ के बारे में। कभी भी मेरे स्काउट को देखना, मेरी यूनिट का स्काउट जहाँ पे उसकी आंखें देख रही है, आप उसका वेपन भी वहीं पे जाएगा। वो सोच नहीं रहा, वो ट्रेनिंग कर करके उसकी मसल मेमोरी होगी, वो चीज़ उसकी मसल्स में ऐड हो गया वो चीज़। तो अगर उसके ऊपर फायर आया, अच्छी बात है, वो कर लेगा, वो अलर्ट है। क्रिटिकल सिचुएशन की मैं बताता हूँ, कई बार आपको बोला जाएगा इस एरिया में, कमांडर पीछे से बताएंगे इस एरिया में कुछ भी हो सकता है, अभी देखना। स्काउट बिल्कुल ऐसे चलेगा, अलर्ट, बिल्कुल ऐसे चेंज लीवर सिर्फ आपने ऑफ से ऑन पे करना है, उसी टाइम आपके आगे से एक हिरन निकल के भागा ठक करके। एक बार हुआ है। बहुत बार हुआ सर, ये आपने माइक्रो सेकंड में डिसीजन राउंड निकलेगा ढंग करके, और इतनी बेइज्जती होगी ना आपकी, मतलब आपका ऑपरेशन फेलियर, और ऑपरेशन की छोड़ दो दोबारा, बट आपकी जो बेइज्जती होगी ना। 21 पैरा ऐसा अपने हिरन के ऊपर फायर खोल दिया। मेरी यूनिट का ऐसा काफी सारे चांस हुए हैं, बट मेरा स्काउट, मेरी यूनिट के स्काउट आज तक ऐसा कोई वो नहीं आया कि मेरी यूनिट के स्काउट ने ऐसे फायर खोल दिया। ये है सर स्काउटिंग। कुछ ऑपरेशन की बात करते हैं जी सर। हाँ, कौन सा बताओगे सबसे एक्साइटिंग कुछ? जिसके आप हिस्सा रहे भाई। हाँ, मेरा सबसे एक एलीट ऑपरेशन रहा था सर, कर्नल मांस सर के टाइम का था, ऑपरेशन रेनबो। ऑपरेशन क्लासिक रेनबो ऑपरेशन हमारे। मतलब सर बहुत, सर मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, क्या कोई ये चाहेगा हमारे ऊपर फायर है? वैसे तो कोई नहीं चाहेगा, बट ऑपरेशन हम चाहते थे, ऑपरेशन जब जाओगे हम चाहते थे हमारे ऊपर जंगल fire में, क्यों? तो आप चाहते हो कि मतलब सर हम इसलिए चाहते थे, वो कर्नल मान सर के टाइम के, मतलब इतना खौफ था हमारा। मेरी पलटन का आज तक सर, मैं ऑपरेशन से रिलेटेड बताता हूँ, आज तक मेरी पलटन का एक रिकॉर्ड रहा है, जिस ग्रुप ने मेरी पलटन के ऊपर फायर खोला है, 1 महीने 2 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल हमने ठोका ही ठोका उस ग्रुप को, आज तक का रिकॉर्ड है सर। साथ में बैठे आप पूछ सकते हो। मिल ऑपरेशन में जाओगे, एक ऑपरेशन किया, फायर फाइट हुआ, आपका सरप्राइज लॉस, बट हमने फायर फाइट के बाद भी फायर फाइट करके मिलिटेंट को ठोका है। कोई कभी भी ना, कर्नल मान सर ऐसे थे उनके जमाने में, हाँ, एक तो उस टाइम पे अगर ऐसा टाइम था सर, अगर मेरी 4 टीम ऑपरेशन में लॉन्च है तो चारों किल कर रही हैं, इतने मिलिटेंट थे, इतना मतलब वो था, लोग हेजिटेट होते थे मणिपुर में घुसने के लिए, और हम वहाँ के राजा थे, सिंगल गाड़ी मूव कर देते थे, क्योंकि पागलपंथी क्या थी, किल करना है कुछ भी हो जाए।
मेरी पलटन यहाँ से यहाँ ऐसे शू करके ऐसे नहीं गई सर, लोग बात करते हैं टीवी पे बैठ के, आज मेरी पलटन का हर जगह नाम है, वो ऐसे नहीं कमाया था, वो नीचे से सर लोग थे, हम चलो इनके साथ थे, सर लोगों का जो मेहनत होगी, जो हमारे सीईओ सर थे, जितने जो सीनियर लोग थे, हम सबका जितना भी मतलब वो था, पलटन यहाँ से यहाँ ऐसे शू करके गई थी सर। जब लोग घुसने के लिए डरते थे, मैं एक ऑपरेशन की कहानी बताऊंगा सर आगे। कई बार मैंने काफ़ी सारे ये मेरे खुद के अपने व्यू हैं सर, कई बार मैंने देखा कि लोग मिलिटेंट फायर खोलता है, मिलिटेंट आपकी फौजी ड्रेस देख के फायर नहीं खोलता सर, आपकी मूवमेंट को देख के फायर खोलता है, ड्रिल को देख के फायर खोलता है, आपका स्काउट कैसे चल रहा है, आपकी मैन बॉडी कैसे मूव कर रही है, आपके टेल एंड चार्ली का क्या मूवमेंट है। हजारों बार ऐसा हुआ होगा, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना हमने, हम पॉइंट ए से पॉइंट बी और बीच वाले रास्ते को क्रॉस करके चले गए, पहुंच गए हम ठीक ठाक, शाम को इंटरसेप्ट आ रहा है कि वहाँ पे तुम्हारे ऊपर एम्बुश लगा था, तो फायर क्यों नहीं खोला। तो हमने जैसे ये डाउन किए, उसके पीछे 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 हमारे आगे कर्नल एम.एस. मान CO 21 पैरासफ, और कर्नल मान सर की सर दो फेवरेट चीज़ें थी, एक HSTI हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर, कभी सर को हंसी आ रही सर जो मैं बोल रहा हूँ तो एक ये एक स्पोटोस्कोप, ये दो चीज़ रखना ही रखना है। तो सर ने क्या किया, हम आगे थे और सर यहाँ पे पीछे वाले गांव में, तो जिस गांव में सर रुक रखे थे बीच में नाला था, सामने एक रिज था जिस पे ओपन रास्ता था एक, सर ने अपना स्पोटोस्कोप लगा रखा था वहाँ पे, तो ओपन रिज पे ट्रैक पे उनको मिलिटेंट दिखा दिया, सर ने देख लिए, काउंट किए सर ने 17-18 मिलिटेंट काउंट किए, हम लोग आगे थे। तो उस ऑपरेशन में क्या हुआ सर, एक मेरी यूनिट की ना सर, आपको स्ट्रेंथ की चीज़ बताता हूँ, हम लोग 7 दिन के ऑपरेशन के लिए गए थे और हमने 15 दिन ऑपरेशन किया, उसी राशन से, उसी स्ट्रेंथ से, उसी एनर्जी के साथ। कर्नल मान सर का मैसेज आता है हमारी पार्टी को, तुम वापस आ जाओ, ऑपरेशन लॉन्च करेंगे। ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, हम वापस नहीं आए लोकेशन में, कहाँ हैं हम, ऑपरेशन के अंदर बैठे हैं, 2 डेड बॉडी लेके मिलिटेंट की, वो डेड बॉडी कहाँ चली गई, साइड में, उनको बोले यहाँ पे आ जाओ वापस, दूसरा ऑपरेशन लॉन्च होना है। काफ़ी लोग थे, बोले हम तो थक रखे हैं, लगातार चल रहे, बारिश बहुत थी सर, जनता ऐसे कपड़े फट रखे, हालत बुरी हो रखी है। मान सर गुस्सा हो गए, मान सर को तो मिलिटेंट दिख गया, मतलब भाई बहुत, मतलब अकेला हथियार लेके बैठने वाला सीईओ था वो, अकेला हथियार लेके बैठेंगे और बोलेंगे कर फायर, मिलिटेंट के लिए बोलते थे ये चीज़। तो सर हमारे को वापस बुलाया, तो लोग बोले कि सर हमारे को चलते चलते 8-7 दिन हो गया, अब इस फिर आप ऑपरेशन की बोले। इस चीज़ में क्या होगा, थोड़ा सा वो हो गया, मान सर गुस्सा हो गया, बोले तुमने आना तो आओ, नहीं आना नहीं आओ, मेरे साथ 15 बंदे में क्वार्टी लेके अकेला जाऊंगा ऑपरेशन के लिए। सर को रोका, हम वापस आए, चल के यहाँ पे प्लान बना, प्लान बन के इस गांव से एक बुड्ढे को भेजा उस गांव में कि भाई अगर वहाँ पे कुछ हो, मूवमेंट हो, मिलिटेंट हो, तो वापस मत आना, वहीं पे रहना, अगर वहाँ पे कुछ नहीं है तो तू वापस आ जाना। हमने वेट किया, शाम तक बुड्ढा नहीं आया, इसका मतलब वहाँ पे लोग थे। हमने प्लान बनाया, हम क्रॉस कंट्री रूट से अप्रोच किया टारगेट की तरफ, जो नेक्स्ट गांव था जिस गांव में मिलिटेंट गया था, टारगेट की तरफ अप्रोच किया। सर की सीईओ सर की पार्टी, कर्नल मान सर की पार्टी मेन रास्ते से टारगेट की तरफ अप्रोच किया। हम सुबह चले थे, इन्होंने थोड़ा लेट चलना था, हम सुबह चले थे और हम लगभग दिन के 2 बजे के आसपास उस गांव में हम लग ही रहे थे। चार्ली टीम, यहाँ पे गांव है और ये स्लोप आ रहा है ऐसे करके ना, यहाँ पे गांव है, नीचे की तरफ नाला है, ऐसे बीच से नाला आ रहा है, और चार्ली टीम ने नाले से यहाँ तक कॉर्डन लगा दिया। डेल्टा टीम नाले को क्रॉस करके यहाँ पे जा रही है, एक रास्ता ऐसे आ रहा है ऐसे करके, और यहाँ पे ऊपर बम्प है, बम्प पे डेल्टा टीम मतलब लग रही है। हमारा एक चीज़ बताऊँ सर, वहाँ पे हर पहाड़ी पे मिलिटेंट थे, हर पहाड़ी पर अर्ली मॉर्निंग बैठा है उनका, लेकिन हम उनके अर्ली मॉर्निंग को ब्रिज करके अर्ली मॉर्निंग के नीचे से हम गाँव में घुस गए। अर्ली मॉर्निंग को ये नहीं पता कि फौज अंदर घुस गई, ये हमारा प्लस पॉइंट था। वहाँ पे अंदर घुसे, जैसे हम अंदर घुस रहे थे तब तक क्या हुआ सर, और गाँव में कम से कम 17-18-20 मिलिटेंट दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से बंदे चले। ये क्या था सर, मतलब मैं अगर देखूँ तो मेरे को इतना यहाँ तक का दिखाई देगा, नीचे दिखाई नहीं देगा। गांव से 2 बंदे चले, यहाँ आए आगे की तरफ, तो ऊपर से जिसको दिखाई दी वो बोले कि भाई देखने सिविलियन आ रहे, फायर मत खोल देना। यहाँ से सिविलियन, बट सिविलियन के पीछे कौन थे, मिलिटेंट। मिलिटेंट हमारे को दिखाई नहीं दिए, मिलिटेंट को हम दिखा देंगे जो लोग स्लोप में बैठे थे ऐसे। मिलिटेंट ने फायर खोल दिया, मिलिटेंट ने फायर खोलते ही फायर फाइट शुरू हो गया। मिलिटेंट हमारे यहाँ पे फायर खोला, हमारी टीमें लग रही है, अभी लगी नहीं है, चार्ली टीम नीचे की तरफ लगने को जा रही है, हम लोग ऊपर को, ये तो लगे बैठे हैं। हमारी इसमें कैजुअलिटी हुई थी। हाँ कैजुअलिटी हुई थी सर। एक जब शुरू में मिलिटेंट ने फायर खोला तो हमारे एक बंदे को लग गई थी गोली, हमारे एक बंदे को जो स्लोप में था ऐसे करके, कुछ लोग यहाँ पे थे कुछ लोग ऊपर थे, तो यहाँ पे लग गई थी। ऑपरेशन में जब अपने बंदे को लग जाती ना सर, आधा मुराल तो वैसे डाउन हो जाता है फौज का। बट फिर भी हमारी टीम ने क्या किया, जो सिचुएशन थी वहाँ पे फायर खुला, बुरी तरीके से फायर खुला सर, इनका गांव से फायर, क्योंकि इन्होंने पूरे टॉप पकड़ के रखे थे अर्ली मॉर्निंग ने, इन्होंने हमारे ऊपर फायर खोला। मतलब इतना लंबा ऑपरेशन चला था, 15-20 मिनट तक तो इन्होंने
सर उठाने का मौका नहीं दिया था हमारे को। फिर एक मणिपुर का ब्रह्मास्त्र बोलते हैं सर, आरल। हर जगह का ब्रह्मास्त्र है वो। हाँ, हमारा आरल निकला। आरल ने 3 राउंड मारे दनादन। उसके बाद उन्होंने क्या किया, थोड़ा पीछे हटे, पीछे हुए। तब तक मौका किसको लगा, हमारे को उस्ताद था जीन बहादुर तमांग सर को मौका मिला। तमांग सर ने जो आरल फायर किया था, वो उस्ताद थे दादा जादव, उन्होंने फायर किया था। तमांग सर को मौका मिला। तमांग सर ने यहाँ एमएमजी थी सर, अभी तो हमारे पास पीकेएमजी आ रखे हैं, एमएमजी का फायर खोला। इतना तगड़ा फायर खोला सर उन्होंने, मिलिटेंट ऐसे हाथ में खाना खा रहा था तो वहीं के वहीं हाथ रख दिया था जीन बहादुर तमांग के फायर में। मिलिटेंट ने सोचा हम कहाँ है, पीछे का नहीं पता कि चार्ली टीम तुम्हारे पीछे भी है। उन्होंने पीछे भागना स्टार्ट कर दिया, पीछे भागना स्टार्ट किया। ये फायर फाइट हुआ, एक हमारा यहाँ पे बंदे को लग गई और एक पीछे लगी बंदे को, प्रधान को पीछे लगी थी। यहाँ पे एक बंदा और था, उसको लगी थी, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। तो मिलिटेंटों ने पीछे भागना शुरू किया, हमारी चार टीम तैयार बैठी थी, पीछे ठोकना शुरू कर दिया। जैसे ही वो पीछे से ऊपर की तरफ आए, मतलब 1 मिनट एक पहले सीन क्या क्रिएट हुआ, हम दब गए। उसके बाद हमने जो रिटेलिएट किया, मतलब इतनी बुरी तरीके से किया सर, वो नीचे भागे, नीचे बंदे इधर की तरफ भागे, इधर हम बॉक्सिंग कर लिया आपने। हाँ, ऊपर की तरफ जा नहीं सकते, ऊपर हमारे बंदे और लगे। 18 मिलिटेंट मारे थे सर हमने, रिकॉर्ड था ये। 18 मिलिटेंट मारे थे हमने। उसके बाद क्या हुआ, वहां पे मजाक भी काफी। कर्नल मान सर को तब तक ये नहीं बताया कि हमने इतना वो कर दिया। कर्नल मान सर को ये बताया सर हमारी 2 कैजुअल्टी होगी। सीओ थे यही बोलेंगे भाई जल्दी से एरिया क्लियर करो और वो करो। उसके बाद में हेली आए, दोनों कैजुअल्टियों को भेज। उससे पहले कर्नल माल ये बोलते थे सर कि हमारी पलटन ना 99% अचीव कर चुकी है, सिर्फ 1% बचा। 1% के लिए हम 0 पे भी जा सकते हैं। एक आपकी गलती, एक आपका ऑपरेशन में थोड़ा सा गलत चीज चूज करना, आपको 99 से 1 पे ले आएगी। ये कर्नल मान साहब के वर्ड थे। मान साहब को बताया नहीं कि इतना हमने वो कर लिया, मतलब डेड बॉडियां पड़ी हैं सर, वेपन पड़ी, मॉडर्न वेपन सर। हाँ, मतलब कार्बाइन को, टेलीफोन, वो कौन सी आईकॉम के फोन, हाँ वो फोन वहाँ पे पड़े। मान साहब आए, मान साहब आने के बाद मान साहब को कल लगभग 2 घंटे लगे हमारे पास पहुंचे। जब सर आए तो देखा कि पूरी डेड बॉडी पड़ी, वेपन का तो ऐसे वो पड़ा। इतने खुश हुए ना वो, हर एक बंदे को ऐसे गले लग रहे, हर एक बंदे को। उसके बाद क्या हुआ सर, इंटरसेप्ट आने शुरू। ये जाएंगे कहाँ से, इनको पकड़ो, इनको ये करो, इनको वो करो। इन्होंने 2 बंदे हमारे पहले मार दिए थे, अभी ये मार दिए। उसके बाद वो जो डेड बॉडियां हैं वो गांव वालों को दी। गांव वाले क्या करते हैं, एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे वो नीचे पहुंचा दी। और हमारा वही पुराना 21 पैरा से अपने आज तक ऐसे रूट चूज किए हैं जो वहाँ के लोकल भी आइडिया नहीं लगा पाए, यहाँ से हम घुस जाएंगे। सेम रास्ता चूज किया। अभी ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ, ये मत सोचना खत्म हुआ है। वापस आए हम, जितनी डेड बॉडी 10-12 डेड बॉडी हमारे को ऑन द स्पॉट मिलनी थी वो मिली। उसके बाद हम वापस गए लाइन में। दूसरे तीसरे दिन आज भी मेरे को वो सीन याद आता है सर, मैसेज आता है कि सेम एरिया में वापस जाओ, सर्च करो, डेड बॉडी आऊँ रहे। गए हम, सेम गर्मी का मौसम सर, और वहाँ पे ना ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है। नाले से पानी पी रहे हैं, नाला ऊपर से आ रहा है। हम वहाँ से अप्रोक्स 500 मीटर ऊपर चले होंगे तो एक नाला ना ऐसे करके क्लोज हो रहा है, और वहाँ पे एक मिलिटेंट की डेड बॉडी फंसी पड़ी उसमें, और पानी सारा उसी से जा रहा है। आज भी मेरे को सीन याद है सर, वो पानी हमने पिया है। 1-2 मिलिटेंट गांव में गए, गांव वालों ने दबा दिए, वो निकलवाए। तो इतना बड़ा ऑपरेशन था सर। ऑपरेशन में एक चीज बताता हूँ सर, काफी लोगों ने मेरे से पूछा है, मतलब सबको पता है सर, आप कुछ नहीं छुपा सकते ये चीजें। गांव की लगा लो कहीं, मैं पैराएसएफ में हूँ तो सबको पता है, कितने दिन छुपाओगे। आज सोशल मीडिया का जमाना है सर, पैराएसएफ के बारे में सबको जानते हैं, सब जानते हैं। मेरी 21 पैराएसएफ के बारे में बिल्कुल जानते हैं, और मेरे को घमंड है, और सर को भी घमंड है कि हम 21 पैराएसएफ के एक एलीट हिस्से हैं। तो लोग पूछने क्या तुम्हारे को डर नहीं लगता कभी ऑपरेशन से? जब तुम लोगों ने ऑपरेशन किया कभी डर नहीं लगा? ऐसे पूछने, आपसे पूछा होगा सर। बिल्कुल। डर पता है सर हमारे को किस चीज़ का लगता था? हमारे को डर ऑपरेशन से नहीं लगता, ऑपरेशन का तो नशा था। 10 दिन ऑपरेशन पागल हो जाते थे, इतना नशा था। मिलिटेंट को देख के पागल, मतलब ऐसे हो जाता, ठोकना था लगो, कुछ भी हो जाए। डर किस चीज़ का लगता था? मेरे साथ में लड़ाई करते थे 2 लोग, एक मेरा नया प्रोविजन करके मेरा सिपाही गया पैराट्रोपर, एक मेरा नया अफसर कैप्टन या लेफ्टिनेंट, इन से डर लगता था। एक नए जवान ने, चाहे वो अफसर रैंक में है, चाहे वो ओआर रैंक में, जवान रैंक में, गोली चलती देख ली, वो अंदर घुसेगा, रुकेगा नहीं। वो आपको गाली देके, हमने अफसर को गाली देके भी रोका है। आप बोलोगे रुक जा सर, आप रुक जाओ, आगे जाएंगे। वो एक जोश है वो ना उसमें, उस टाइम वो एक अलग वो है। गाली देके हमने रोका सर, गाली देके। ये
आए भी होंगे, मैं नाम नहीं लूंगा अभी, मेरे साथ में वो कर रहे हैं, क्योंकि आप सीनियर हो, अगर आपसे पूछा जाएगा और अगर उसको कुछ हो गया ना, उसमें जो सब नहीं रुकेगा, आगे से राउंड आप वो आपको गाली देगा, सर साला निकल जाएगा ना, रुको ना आप एक बार, आपको रोकना पड़ेगा, ओए रुक, गोली पे नाम नहीं लिखा, चलेंगे आगे बट रुक। सबसे बड़ा डर इन दोनों चीजों का होता है, शरीर को रोकना। क्योंकि वो वही नया नंदू है जो देख रहा है कि अरे मेरे को भी यहाँ स्काउट्स आना है और मुझे भी ऐसे करना है, ठीक है। तो इस चीज का मतलब ये होता था थोड़ा सा, नहीं तो एक्साइटमेंट होती सर जब ये पता लग जाता था ना। आज भी मेरे को याद आता है सर, हमारे को इन्फॉर्मेशन मिले कि कई बार क्या होता था सर, हमारा ना कोई एरिया नहीं होता, हम तो उड़ते पंछी जहाँ मिला वहीं खा लिया, तो इस टाइप के लोग हैं। हमारे को हमारे को इन्फॉर्मेशन आया कि वहाँ पे बंदे बैठे हैं, फौज ने टीम कमांडर सर को बोला, सर देखो, सर करो, सर करो। टीम कमांडर सर तो सीओ सर से पूछेंगे, सीओ सर के ऊपर प्रेशर आ गया, ऑपरेशन लॉन्च नहीं हो रहा, उसके बाद फौज की देखने वाली हालत होती है सर। आप पार्टी करने के लिए बैठे हो, 26 जनवरी की, होली की, दीपावली की पार्टी करने के लिए, आप 1 महीना गए, आप वो मत करो, कोई किल मत करके लाओ, खाना नहीं खाने देंगे टीम कमांडर को फौज। सर इतने दिन हो गए, क्या जवाब देंगे? सर चलो अंदर घुसते हैं, सर चलो गांव में निकलते हैं, सर चलो ऐसे ही रैंडम रात को निकलते हैं। ये पॉइंट आते हैं सर। हमारे एक ऑपरेशन की खबर टीजे सर की ब्रदर की मैरिज में मिली थी मुझे। शादी में गए हुए थे, वहाँ पे बताया कि यहाँ पे मिलिटेंट्स हैं और शादी छोड़ के हम वापस आए ऑपरेशन लॉन्च कर और वो भी सर आप मतलब वो आपका क्रेज होगा कि नहीं मैं जाता हूँ, ऐसा नहीं होगा कि आपको ऑर्डर मिला और आप क्या ऑर्डर खुद ही ढूंढ रहे हैं? हाँ खुद ही। अभी टीजे सर की एक चीज याद आई ना सर, नाम आया तो मैं आपको एक ऑपरेशन की कहानी बताता हूँ। टीजे सर मेरी यूनिट के वो बंदे हैं जिनको 2 बार पता है, गोली लगी है, आया। 2 बार, और उस बंदे में आज भी वही एनर्जी है। एक ऑपरेशन में टीजे सर कमांडर थे, मणिपुर की बात है सर, और हमारे 6 बंदे, बिल्कुल नाम लेके बोल रहा हूँ, 6 बंदे। अभी देखना सिनेरियो क्या बनता है, एक बार्बर ट्रेड का बंदा, बंदे बच्चे 4, हुचुंग, अमो मनिल, मैन बंदे, इन्होंने सर को भी संभाला। 40 मिलिटेंट, ऐसा सिनेरियो क्रिएट किया है सर इन्होंने, मिलिटेंट आपस में फायर कर रहे हैं। अमो मनिल तो ऐसा बंदा था सर, मेरे साथ एक बार वो फंसा था, हम उसमें फंसा था, स्काउट था सर, इतना कूल माइंड बंदा था, इतना सोच के डिसीजन लेगा कोई भी चीज का, इतना सोच के, 100 बार सोच के, बिल्कुल मतलब हाइपर नहीं होगा, क्या करें फायर खुल कर, नहीं तो मैंने अमूमन देखा लोग हाइपर, बिल्कुल सोच समझ के डिसीजन लेगा। ऊपर से मिलिटेंट इन लोगों को ढूंढ रहे हैं, ट्रेस कर रहे हैं, कहाँ है, मणिपुरी में बात करते करते इनके पीछे आ रहे हैं। अमो इसने क्या किया, हुचुंग ने क्या किया, एक ऐसे करके कट थी सर लगभग 3-4 फीट की, वो उसके पीछे पड़ा है वेपन लेके, मिलिटेंट यहाँ से आ रहा है। मैं ऑपरेशन के बाद में हुचुंग से बात किया तो बोला सर मैंने ये सोच लिया मरना तो है ही। अमो मनील बोला मेरे को कॉल करता है, हुचुंग मरना है हमने, हम बच के नहीं जाएंगे, बट कुछ न कुछ करके ही मरेंगे। ये उन बंदों की कॉल थी आपस की। मिलिटेंट यहाँ से आते हैं, ये मैन कमांडर आ रहा है, यहाँ से कट है, यहाँ पे आया, ऐसे करके कौन लेटा हुआ है, हुचुंग, और हुचुंग ने देखते शॉट मारा, कमांडर यहाँ पे गिरा। अभी इसने क्या किया, जैसे ही कमांडर गिरा हुचुंग ने पोजीशन चेंज कर दी, इधर से अमो मनील ने पोजीशन चेंज कर दी। मिलिटेंट के लिए बंदा कहाँ है, यहाँ पे बंदा है। उसको जो पीछे बंदा खड़ा था वो क्या वो दे रहा है, कमांडर को कॉल कर रहा है कि भाई अपना बंदा खत्म हो गया। उसका कमांड रेड सेट पे आवाज आ रही है, उसका कमांडर बोल रहा है कि ठीक है वो खत्म हो, बट उसका वेपन उठा ले। ये भी मणिपुरी बंदा है मेरा, इसको पता लग गया कि ये वेपन उठाने के लिए आएगा, इसने जगह चेंज की, यहाँ पे आ गया। इसने अमोम को बताया, अमोम ये वापस आ गया, तू मेरे इधर आ जा। सिपाही बंदा है सर वो, अफसर नहीं है। 40 बंदों से घिर रखा है, पता है मौत सिर पे खड़ी है, बट मेरी यूनिट की ट्रेनिंग और जो प्रिपेयर किया और हमारा आपस का कोऑर्डिनेशन, 2 बंदों ने 40 बंदों को हिला दिया था। 8 मिलिटेंट किल थे उसमें, देख लो। तो इतना तगड़ा ऑपरेशन किया था। सीरियसली मजा आ गया यूनिट की इतनी बातें करके, इसलिए मैं चुप बैठा हूँ। या तो नंदू ये बताओ, आप ट्रेनिंग टीम में भी थे? जिस समय ट्रेनिंग शिफ्ट हुई था, या हाँ, ट्रेनिंग टीम में थे, और ट्रेनिंग टीम जो प्रोबेशन कराती है और जो प्रोबेशन में सिलेक्ट करते हैं बंदे। सो पहला सवाल मेरा ये बताना कि स्पेशल फोर्सेस में आप क्या ढूंढते हैं लोगों को, जब आप ट्रेनिंग टीम में सिलेक्ट करते हैं लोगों को, ऐसा क्या ढूंढते हो आप एक जवान में कि इसको रखना है या इसको नहीं रखना है? नंबर 1। नंबर 2 ये बताइए कि हम कुछ हिस्सों में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि स्पेशल फोर्सेस यूनिट बाकी यूनिट से अलग क्यों होती है, ऐसा क्या अलग होता है? देखो सर आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं ट्रेनिंग टीम में था, मैं लगभग 3 साल मैंने ट्रेनिंग उस्ताद की ड्यूटी की है। मैंने एक आपको चीज़ बताई थी सर ना कि कोई मेरे से पूछता तेरे को डर क्यों नहीं लगता। मैंने बीच में आपको ऑपरेशन भी बताया, ये ऑपरेशन हमारे हुए थे जिसमें मेरे 2 बंदों ने 40 मिलिटेंट को। और ये चीज़ ना सर, ये मैं ऑडियंस को बोलता हूँ, ये चीज़ें ना बिल्कुल मतलब वो मत सोचना कि हम अपने उसके लिए कर रहे हैं, ये प्रैक्टिकली चीज़ है। और मैं मेरे फेथ पे ये आज मतलब जो मैं जो चीज़ें बता रहा ना, वो कई बार लोगों को लगता है, लोग ऑडियंस लोग सोचते हो ये जो चीज़ कैसे 2 बंदे 40 मिलिटेंट को कैसे रोके, हकीकत चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, कोई इसमें वो चीज़ नहीं है। मैं आपको बोला कि मेरा बंदा डरता नहीं है, मेरा बंदा
बंदे में एक्साइटमेंट आती है टॉप लेवल की, वो कहाँ से शुरू होती है सर? वो शुरू होती है ट्रेनिंग से। ट्रेनिंग में बंदा आया, ट्रेनिंग में सर नॉर्मल ट्रेनिंग की उसने, ठीक है, वो फौज में एक सिविलियन से फौज में आ गया, मतलब अभी उसने क्या किया, फौज में आ गया, अभी फौजी बना नहीं है वो, उसको फौजी उसमें डाला जाएगा, कन्वर्ट किया जाएगा सिविलियन से फौज में। हमारे पास आया, मैं ट्रेनिंग उस्ताद हूँ, सबसे पहले सर हम उसको धीरे धीरे करके उसको मैं उस की तरफ कन्वर्ट करते हैं ट्रेनिंग चला के। उसके बाद में सर उसका ट्रेनिंग का शेड्यूल होता है, शुरू में नॉर्मल ट्रेनिंग, उसका फिजिकल वगैरह के लिए। हमारे पैरा सब में क्या है सर, अगर उसका फिजिकल थोड़ा सा वीक है तो हम बना देंगे, फिट होने के बाद भी बना देंगे, बट उसका डिसिप्लिन और उसका आईक्यू लेवल टॉप लेवल का चाहिए। डिसिप्लिन में सिर्फ ये नहीं आता कि वो आपको राम राम कह के बोलता है, पैरा में चलता है, गाली देके बोलेगा तो भी चलेगा, बट तेरा काम डिसिप्लिन का ये है, अगर वो कल को मेरे साथ ऑपरेशन में भी जाएगा, ऑपरेशन 2 दिन का है, ऑपरेशन 10 दिन का होगा, तो इसमें सहन शक्ति होनी चाहिए कि मेरे साथ पिट्ठू उठा के चढ़ के ऑपरेशन में जाएगा, पानी खत्म होगा, पानी की जगह IV पीनी पड़ेगी, पी है हमने। हाँ, वो सहन करेगा, कपड़े फट जाएंगे, जो काटेंगे सोने को नहीं मिलेगा, वो सहन करना पड़ेगा। अगर फिजिकल लेवल थोड़ा सा डाउन हम बना देंगे, बट इतना डिसिप्लिन होना चाहिए उसमें, हर चीज़ का, बोलने से लेके दूसरे सीनियर की रिस्पेक्ट से लेके, मतलब हर चीज़ के बारे में उसमें वो सहन शक्ति होनी चाहिए। कुछ होती है, कुछ हम डालते हैं। हम कैसे डालते हैं, बंदा आया, हमारी ट्रेनिंग का मेन मोटो है सर, उसका जो रूटीन है उसको ब्रेक करना। नया बच्चा है, वो सुबह उठता है 6 बजे, मम्मी के पास था, फौज में चला गया, 5 बजे उठना शुरू हो गया, उसके बाद हम उसको उठाएंगे रात को 1:30 बजे, रात को 2 बजे, रात को 1 बजे, चल बेटा PT शुरू। दिन में खाना खा लिया, अभी धूप है ना सर बाहर, दिन में खाना खा लिया, 2 बजे चल बेटा PT 5 किलोमीटर पिट्ठू उठा चल। मैं सर, ताकि मेरी यूनिट का एक डायलॉग है सर, PT टाइम पे बारिश हो रही है सर PT टाइम पे बारिश हो रही है, तो हमारे एक डायलॉग है, बारिश अपना काम करेगी, हमने अपना काम करना है, बारिश PT बंद नहीं होगी सर। तो ये सब चीज़ करके उसको हम प्रिपेयर करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं, उसका रूटीन को ब्रेक करते हो। आज अगर उसको 5 बजे PT में लेके गया तो कल मैं उसको 4 बजे लेके जाऊंगा। आज अगर दिन में PT कराई तो कल उसको रात में 1:30 बजे PT कराऊंगा। सहन शक्ति आएगी, उसके IQ लेवल, उसकी मेमोरी टेस्ट, वो सब होंगे। उसके बाद में लास्ट में उसका, जब ये सब चीज़ें करता करता वो आ रहा है, तो लास्ट में के 7 दिन उसको स्ट्रेस पीरियड का टाइम होता है। इतना प्रेशर देंगे सर हम उसके ऊपर, इतना प्रेशर देंगे, अफसर है जवाना कोई फर्क नहीं पड़ता सर। अफसर का तो अगर 15 दिन, हम बोलते थे 15 दिन अफसर अगर 20 पैरा सब में निकल गया वो फिट हो जाएगा। 15 दिन अफसर के लिए नरक है सर। 15 दिन निकालना, दिन में मेरे जैसा उस्ताद ट्रेनिंग टीम में खड़ा मिलेगा और रात में अफसर, मैच में अफसर। 15 दिन में अगर 15 घंटा अफसर को सोने के लिए मिल जाए, और स्टार्ट कहाँ से होगा, जवान का तो पलटन से होता है, और अफसर का मरियानी रेलवे स्टेशन से होगा। वहां से आएगा पिट्ठू उठा के 20 किलोमीटर, शेड्यूल नंबर 13 स्टार्ट हो जाएगा, शेड्यूल नंबर 13 खत्म होगा 5-4 घंटे में, उसके बाद BPT स्टार्ट हो जाएगी। मतलब 15 दिन अगर अफसर निकाल गया ना सर, ऐसे ऐसे टास्क देंगे हम, आपके पास भेजेंगे, आपकी ड्यूटी है गेट नंबर 1 पे, सर को मैं बोलूँगा जाओ नाम पूछ के आओ, मैंने आपको कॉल कर दिया, नाम मत बताना, 10 मिनट का टाइम दिया, 10-20 मिनट आपने खराब कर दी। मौका ढूंढते हैं, इतना रगड़ते हैं वो, मतलब वो ये चीज़ें खत्म हो जाती है, उसके सुख दुख वो चीज़ खत्म, फिर वो इंजॉय करना शुरू कर देता है उस ट्रेनिंग में। बिल्कुल इंजॉय करता है सर उसके बाद में, अगर बचता है तो अगर वहाँ पे रहता है तो, अगर वो रहता है तो उसको मजा आना शुरू हो जाता है सर उस ट्रेनिंग में, क्योंकि उसका क्या हो गया, जो कच्चापन था वो खत्म हो गया, किस साइड में मूवमेंट कर दिया उसने, हार्डनेस की तरफ, वो चीज़ें उसके माइंड में सेट हो गई, ये चीज़ क्यों कर रहा हूँ मैं। लास्ट के 7 दिन होते हैं सर, स्ट्रेस के होते हैं। सिविलियन है, उसने कुछ देखा ही नहीं, और अभी सांपों में खेल रहा है, मेरी यूनिट में स्नेक ट्रेंच है, जहरीले सांप पड़े, उनमें खड़ा कर दिया उसको, चल पकड़ उस सांप को, पकड़ यहाँ पे रख, कल को फंसेगा सर्वाइवल में, फंसेगा स्केप एंड डिवीजन में फंसेगा, उस सांप को काट और मेरे सामने खा के दिखा, सांप की बात कर रहा हूँ सर, काटेगा, खा के दिखाएगा, क्योंकि उसने जीना है कल। उसके बाद लास्ट का एक वो होता है, पहले वेजिटेरियंस को ढूंढते हैं। पहले वेजिटेरियन, ये सब बातें, आजा भाई, हाँ, जितने भी वो बोलते हैं ना अपने आप को, आजा भाई तू आजा, तो उनको बुलाते हैं सर, काट, हमारे सामने काट और खा के दिखा, खाएगा सर वो। उसके बाद में सर उसका क्या होता है, जब 7 दिन खत्म हो गए, लास्ट का 1 दिन बचा है, पूरी रात PT होगा, सुबह PT होगा, उसके बाद हमारे किल हाउस, उसमें लेके जाएंगे। किल हाउस में एक गेट है, कोई विंडो नहीं है, कोई कुछ नहीं है, चारों कॉर्नर पे DJ लगा होता है, चारों कॉर्नर पे DJ लगा था, फुल साउंड में खोल देते हैं, और 120 नंबर का पेपर उस जवान के हाथ में देते हैं, 80 नंबर लाइस में, तब हम फिट करेंगे। ये
40 किलोमीटर दौड़ना 20 केजी वेट के साथ, 50 किलोमीटर दौड़ना, ये कोई मायने नहीं रखता सर। वो दौड़ लेगा, हमने उसको प्रिपेयर किया है, बट उसकी मेंटली स्ट्रेंथ को चेक करना कि कल कोई पिट्ठू उठा के चलेगा, कल को ऑपरेशन लड़ेगा, बैक टू बैक ऑपरेशन आएंगे। एक हम ही है मणिपुर के हीरो, नॉर्थ ईस्ट के हीरो, हमने ही करना है। मेरे सीनियर थे होकर के चले गए, हमने करना है आज, उसके लिए उसको प्रिपेयर करना है। कल मैं चला जाऊंगा तो मेरा नाम, और एक चीज़, अगर मैं ट्रेनिंग का उस्ताद हूँ ना सर, 5 साल बाद में भी नाम आएगा। अगर कहीं ये वीक पाया जाता तो गाली किसको मिलेंगी? किसने ट्रेन कौन किया था तेरा था? उस्ताद? ये सोच के हम उस बंदे को ट्रेनिंग करते हैं, तब जाके चलता है वो, तब जाके वो जोश आता है, सर रोको मत, मैं आगे जाऊंगा, तब जाके फाड़ता है वो। आगे से गोली आ रही होती है, उसको डर नहीं लगता। नहीं तो गोली को देख के एक बार बाहर मार्केट में जाके गोली चला के देखो, पूरी मार्केट खाली हो जाएगी। और ये नया बच्चा ना सर, गोली को देख के अंदर घुसता है, उसको रोकना पड़ता है, चाहे वो जवान है चाहे अफसर है। डीजे लगा देते हैं, वो कितना फोकस कर रहा है उस पर, कितना फोकस है उसका अपने उस पर, टेस्ट पे, फुल साउंड में डीजे लगा होता है, फुल साउंड में। एक सिंगल दरवाजा है सर किला उसमें, और फिर भी वो 90 नंबर 80 नंबर लेके आता है, उसको पता नहीं लग रहा कि डीजे बज रहा है। ऐसे तैयार होता है सर। चमड़ी कितनी बार आई, कितनी बार गई। 20 किलोमीटर स्पीड मार्च हुआ सर के साथ, तो सर अभी बोल रहे हैं ना, सर का घुटना उतर गया ऑपरेशन में, चलो कोई माफी नहीं है, चलो सर खुद वो कर रहे हैं, मैं जाऊंगा भाई, मैं नहीं जा रहा हूँ उसमें हॉस्पिटल में, मैं तो ऑपरेशन जाऊँ, मैं टीम कमांडर हूँ, मेरी टीम जाएगी तो मैं जाऊंगा भाई। आपकी कमर में फोड़े हो रखे हैं सर। सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है, 20 किलोमीटर में हुए, 30 किलोमीटर में दोबारा पिट्ठू टिका दो, साफ हो जाएंगे। ये ट्रीटमेंट है। थैंक यू सो मच नंदू, सीरियसली नंद किशोर, Thanks, मजा आ sir. गया आपसे बात करके। इनफैक्ट मेरे को तो सीरियसली नहीं, मैं तो सुना था आपका नाम, आज बातें करी तो बहुत ही बढ़िया लगा। मणिपुर की भी बड़ी सारी यादें Yeah. ताजा हो गई मेरी भी। मेरे तो लगा ही नहीं कि हम कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं, सर आगे घर बैठ के मजे ले रहे हैं। मतलब हम उसमें चले गए थे, सेम इन्वायरमेंट में वहाँ पे, कि हम यूनिट में आज। बिल्कुल, ट्रेनिंग का तो मैं तो खुद 23 में ट्रेनिंग ऑफिसर था, तो मतलब बड़ी सारी चीजें कनेक्ट हो जाती हैं कि हाँ ऐसी है। थैंक यू सो मच नंद कुमार, वंस अगेन।